ये डोम तब तक नहीं टूटेगा जब तक तुम चारों परमैन अपनी ताकत एक साथ नहीं लगाओगे। मैं कुछ नहीं जानता, पाको तुम्हें बाहर आना ही होगा। पाको, पाको, वी, वी। छोटू एपिसोड की शुरुआत एक गार्डन से होती है जहाँ पे दो लोग बैठे हुए होते हैं। दोनों ने मास्क पहना हुआ होता है। एक का नाम उनमें से परमैन होता है और एक का नाम पाको होता है। और आज का मौसम भी बहुत अच्छा होता है। गार्डन बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रहा होता है। तभी पाको परमैन से कहती है, कितने इत्तेफाक की बात है ना। पहले तो हम एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे, लेकिन आज देखो हम एक दूसरे के कितना करीब आ गए। पहले तो हम एक दूसरे की आंखों में भी देखने से डरते थे, लेकिन आज हम एक दूसरे के साथ हंसते मुस्कुराते हैं और एक दूसरे की बाहों में होते हैं। जब हम एक दूसरे में खो जाते हैं तो हमें किसी भी चीज़ का एहसास नहीं होता। और मुझे अभी तक नहीं पता चला ऐसा क्यों होता है। मुझे तो मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन शायद तुम्हें मेरी बातों पे हंसी आए। परमैन कहता है, तुम कहना क्या चाहती हो। पाको कहती है, मेरा मतलब है जब तुम अपनी परछाई को देखो तो ये कभी मत भूलना मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। आखिर मैं तुम्हारी परछाई तो हूँ। मैं तुम्हारे दिल में हमेशा रहती हूँ और ख्यालों में भी। जब भी मैं उदास होकर सर झुकाती हूँ तब ख्याल आता है मैं अकेली नहीं हूँ, तुम हो मेरे साथ हमेशा। मैं चाहती हूँ बस हम ऐसे ही साथ रहे हमेशा के लिए। परमैन कहता है, हाँ हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे ऐसे ही। फिर वहाँ से कैमरा कट होता है और हम 2 साल बाद डायरेक्ट देखते हैं जहाँ पे सभी बच्चे अपने स्कूल आ गए होते हैं और सभी के हाथ में एक लेटर होता है और उस लेटर पे लिखा होता है पार्टनर और कपल करके लिखा होता है। फिर वहाँ से सीन कट होता है और हम किसी को देखते हैं जो कार से स्कूल की तरफ ही आ रही होती है। वो और कोई नहीं सुमेरे होती है। अब यहाँ से सुमेरे अपने बारे में कुछ बताती है हमें। वो कहती है, मेरा नाम सुमेरे होशिनो है। पहले मैं जापान में रहती थी, लेकिन अब मैं अमेरिका में रहती हूँ और मैं पहले एक परमैन भी थी। बर्डमैन अचानक से एक दिन गायब हो गया और उसके बाद परमैन सेट भी गायब हो गया। फिर मैंने अपनी ज़िंदगी नई तरीके से शुरू की। मैं अमेरिका आ गई। आज जिस इंसान से मैंने वादा किया था कि मैं उसके साथ हमेशा रहूँगी, उसे तो पता ही नहीं था मैं हकीकत में हूँ कौन। और फिर मैं उसे भूलने लगी। अब शायद मुझे उसके बगैर रहने की आदत लग गई है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे अभी भी उसकी याद आती है। एक आशा है मेरे दिल में कि मैं उससे एक न एक दिन ज़रूर मिलूँगी। तभी सुमेरे के शोल्डर पे कोई हाथ रखता है और वो कहती है, तुम ठीक तो हो ना, तुमने अभी अभी अपना कॉन्सर्ट किया है। सुमेरे कहती है, हाँ मॉम मैं ठीक हूँ। उसकी मॉम कहती है, तुम 6 महीने बाद अपने स्कूल जा रही हो, तुम सिर्फ सेरेमनी के टाइम में ही गई थी और सेरेमनी भी तुमने पूरी अटेंड नहीं की थी। सुमेरी कहती है, मैं ठीक हूँ मॉम। उसकी मॉम कहती है, तुम्हें पता है ना आज क्या मिलने वाला है तुम्हें। सुमेरी कहती है, हाँ मुझे आज एक लेटर मिलने वाला है और उसमें मेरे पार्टनर का नाम लिखा होगा जिसके साथ मुझे एक ही घर में और एक ही छत के नीचे रहना है। सुमेरे की मॉम कहती है, ये तुम्हारी नई ज़िंदगी की शुरुआत होगी। सुमेरे फिर बाहर की तरफ देखने लगती है और अपने मन में कहती है, मुझे किसी के साथ नहीं रहना, मुझे बस मित्सो के साथ रहना है, परमैन के साथ। और वो भी कहती है, अगर बर्डमैन उस दिन गायब नहीं हुए थे तो शायद मैं आज मित्सो के साथ रहती और उसके साथ ही पढ़ रही होती और मित्सो मेरा आज पार्टनर होता। और फिर सुमेरे की आँख में आंसू आ जाते और वहाँ से सीन कट होता है। हम किसी लड़के को देखते हैं जो अपने लैपटॉप पे बिजी होता है। तभी उसके फ़ोन पे कॉल आता है उसके फ्रेंड का। वो अपने फ्रेंड को बोलने के लिए कहता है और उसका फ्रेंड कहता है, तुझे पता है ना आज कौन सा दिन है, आज हम अपने पार्टनर से मिलने वाले हैं और तू आज भी नहीं आया। 6 महीने हो चुके स्कूल को शुरू हुए, लेकिन तू एक दिन भी नहीं आया। आखिर तू करता क्या है मित्सो घर में बैठ के। मित्सो कहता है, मुझे ये सब फालतू की चीज़ें लगती है और वो इस अपार्टमेंट में खुद ही आ जाएगी। मैं उसी अपार्टमेंट में हूँ जो अपार्टमेंट हमें अलॉट किए जाने वाला है। उसका दोस्त कहता है, पर फिर भी तुझे कॉलेज जाके उसका नाम तो देख लेना चाहिए। मित्सो कहता है, नहीं मुझे बस मेरे गोल पे ध्यान देना है। मित्सो का दोस्त कहता है, तूने मुझे एक बार कहा था तू किसी को ढूंढ रहा है, आखिर है वो कौन, मुझे बता सकता है। मित्सो के हाथ रुक जाते हैं। फिर हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जहाँ पे परमैन और पाको दोनों ही साथ में होते हैं। ये वो समय होता है जब पाको ने परमैन को बता दिया होता है कि वो किसके लिए कितना स्पेशल है, यानी कि मिरर के थ्रू। परमैन पाको से कहता है, पाको मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहता हूँ अपनी आखिरी सांस तक। तभी पाको कहती है, ये ऐसा होना मुश्किल है परमैन। परमैन कहता है, पर ऐसा क्यों। तभी पाको कहती है, तुमने मेरा चेहरा भी अभी नहीं देखा। अगर बर्डमैन अचानक से हमारा परमैन सेट ले ले तो तुम मुझे कभी भी ढूंढ नहीं पाओगे। परमैन तभी कहता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम कैसी दिखती हो या फिर तुम कौन हो, मैं बस तुम्हें ढूंढ के रहूँगा, तुम चाहे किसी भी कोने में इस दुनिया के रहो।
मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा, एक न एक दिन मैं तुम्हारे पास ज़रूर आऊँगा, ये मेरा वादा है तुमसे। और फिर हम वापस से प्रेजेंट टाइमलाइन में आ जाते हैं, जहाँ पे मित्सो अपने दोस्त से बात कर रहा होता है। वो अपने दोस्त को कहता है कोई जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ, अब मुझे उसे ढूंढना है किसी भी हालत में। तभी उसका दोस्त कहता है, क्या मैं उसका नाम जान सकता हूँ? मित्सो कहता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुझे उसका नाम नहीं बता सकता, मुझे माफ़ करना। और फिर मित्सो फ़ोन रख देता है और वहाँ से सीन कट होता है। सुमेरे का सीन देखते हैं, जिसने अभी अभी अपना पेपर लिया होता है और उसे पता नहीं कि उसका पार्टनर कौन है। जब वो पेपर लेती है और देखती है कि उसके पार्टनर के नाम की जगह पे मित्सो चुआ लिखा है, तो सुमेरे के हाथ से वो पेपर नीचे गिर जाता है। वो तभी खुश होती है, लेकिन फिर बाद में वो सोचने लगती है क्या मित्सो अमेरिका आ सकता है? तो वो सोचती है बिल्कुल भी नहीं, मित्सो कभी भी अमेरिका नहीं आ सकता। और फिर सुमेरे अपने आप को कंसर्न करने के लिए कि मित्सो नहीं होगा वो अपने दोस्तों से मित्सो के बारे में पूछने लगती है। जब सुमेरे अपने दोस्तों से पूछती है आखिर ये मित्सो है किस टाइप का लड़का, तो उसके दोस्त कहते हैं, मुझे नहीं पता, मित्सो कभी भी स्कूल में नहीं आया और हमने उसे सेरेमनी के टाइम में ही देखा था। जब तुम चली गई वापस सेरेमनी से, तो मित्सो ने एक लड़के से लड़ाई कर ली थी और उसकी बहुत ही बुरी हालत की थी। हमें आज भी याद है, वो लड़का 1 महीने नहीं आया था। सुमेरे जैसे ही अपने दोस्त के मुँह से ये सब सुनती है तो कहती है, ये पक्का मित्सो नहीं होगा, क्योंकि मेरा मित्सो कभी भी किसी को चोट नहीं पहुंचा सकता। लेकिन तभी उसकी दूसरी दोस्त कहती है, मित्सो ने इस एग्ज़ाम में टॉप किया है, उसके फुल मार्क्स आए हर एक सब्जेक्ट में। तभी सुमेरे चौंकते हुए कहती है, क्या उसके फुल मार्क्स आए हर एक सब्जेक्ट में? उसकी दोस्त कहती है, हाँ, टीचर ने हमें कहा कि उसके पेपर को 10 से 15 बार चेक किया जाए, लेकिन एक भी माइनर मिस्टेक नहीं आया उसके पेपर में। तभी सुमेरे कहती है, तो ये टॉपर भी है? उसकी दोस्त कहती है, हाँ, हमें मित्सो के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन प्रिंसिपल सर, टीचर्स और काउंसिल प्रेसिडेंट भी मित्सो से मिलना चाहते हैं। इसलिए नहीं कि मित्सो ने एक बंदे को मारा, इसलिए कि मित्सो आखिर है क्या चीज़ वो देखना चाहते हैं, जिसे जापान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी ने भेजा है यहाँ पे। वो सेरेमनी के टाइम में उससे मिलना चाहते थे, लेकिन मित्सो जल्दी चला जाता है जैसे लड़ाई ख़त्म होती है। फिर सुमेरे कहती है, तो मेरा पार्टनर एक मिस्ट्री मैन है? तो उसके दोस्त हंसते हुए कहते हैं, हाँ, लगता तो यही है। फिर वहाँ से कैमरा कट होता है और हम थोड़ी देर बाद देखते हैं जहाँ पर सुमेरे उस अपार्टमेंट के सामने होती है जिस अपार्टमेंट में मित्सो रहता है। हम देखते हैं सुमेरे एलिवेटर से नहीं जाती, क्योंकि एलिवेटर ख़राब होता है, इसलिए सुमेरे सीढ़ियों से जाती है और उसे थोड़ा समय लग रहा होता है। तभी हम मित्सो को देखते हैं जो अपना काम कर रहा होता है, लेकिन उसे याद आता है कि कुछ सामान घर में नहीं है, तो आज एक नई पार्टनर आने वाली है, तो उसे वो सामान लाना होगा। तो लाने के लिए बाहर निकलने जा रहा होता है। सुमेरे के पास ऑलरेडी घर की एक स्पेयर की होती है। हम देखते हैं सुमेरे अपार्टमेंट के सामने होती है और वो दरवाज़ा खोलने जा रही होती है, और वहीं दूसरी तरफ मित्सो भी खोलने जा रहा होता है, लेकिन मित्सो का पैर फिसल जाता है और सुमेरे दरवाज़ा खोल देती है, जिस वजह से मित्सो सुमेरे के ऊपर ही गिर जाता है। जिस वक्त सुमेरे के ऊपर मित्सो गिर रहा होता है, तभी सुमेरे ने अपनी आंखें बंद कर ली होती है, इसलिए मित्सो का चेहरा नहीं देख पाती। लेकिन मित्सो ने सुमेरे का चेहरा देख लिया होता है। वो कहता है, सुमेरे, आप यहाँ पे क्या कर रही है? तभी सुमेरे अपनी आंखें खोलती है तो वो देखती है उसके सामने मित्सो है। सुमेरे कहती है, तुम परमन के दोस्त हो ना? कुछ देर तक मित्सो सुमेरे के ऊपर ही गिरा हुआ रहता है। तभी वहाँ पे बाकी अपार्टमेंट के भी लोग आते हैं और मित्सो सुमेरे को देखने लगते हैं। तभी सुमेरे मित्सो से कहती है, अब बहुत हो गया, मेरे ऊपर से उठ भी जाओ। तभी मित्सो सुमेरे के ऊपर से उठता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं देख नहीं पाया और मेरा पैर फिसल गया था। तभी सुमेरे कहती है, तो तुम हो मेरे पार्टनर? मित्सो कहता है, हाँ। मित्सो तभी सुमेरे से कहता है, मुझे कुछ सामान ना लें, और वहाँ से मित्सो चला जाता है। और फिर सुमेरे भी फटाक से दरवाज़ा बंद करती है और दरवाजे के पीछे चली जाती है। इस वक्त सुमेरे बहुत ही ज़्यादा शर्मा रही होती है, क्योंकि वो पहली बार इतना ज़्यादा क्लोज आई होती है मित्सो के। सुमेरे का चेहरा लाल हो रहा होता है और सुमेरे बहुत ज़्यादा खुश होती है कि उसका पार्टनर मित्सो है, लेकिन अभी भी वो थोड़े डाउट में होती है कि मित्सो ने उस लड़के को इतना बुरी तरह से क्यों मारा। फिर यहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मित्सो को, जो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। वो इसलिए खुश नहीं होता कि सुमेरे उससे मिल गई, वो इसलिए खुश होता है आखिर सुमेरे पाको की एक टाइम पे बहुत अच्छी दोस्त थी, तो शायद पाको के बारे में सुमेरे को कुछ पता हो, और इसी उम्मीद से मित्सो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। तो हम ये जान लेते हैं आखिर स्टोरी में हो क्या रहा है। अभी हुआ यूँ कि बर्डमैन एक दिन अचानक से गायब हो जाते हैं और धीरे धीरे करके सभी परमैन सेट भी। फिर उसके बाद परमैन को कभी पाको के बारे में कुछ पता ही नहीं चलता, यानी मित्सो कभी जान ही नहीं पाता कि पाको एक सुमेरे है, और फिर वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तुम्हें याद होगा एक एपिसोड में सुमेरे को एक ऑफ़र आता है अमेरिका के बहुत बड़े स्टेज पे कॉन्सर्ट करने का, और परमैन ने उसे रोक लिया होता है,
लेकिन इस बार परमैन उसे रोकने के लिए नहीं होता और उसे अमेरिका से ऑफर आया होता है। अब परमैन तो उसे ढूंढ नहीं सकता। सुमेरे इसी वजह से अमेरिका चली जाती है कॉन्सर्ट करने के लिए और फिर वहीं चली जाती है। इसी दौरान मित्सो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट और बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क स्टूडेंट बन चुका होता है। उस समय में मित्सो को कोई भी हरा नहीं पा रहा होता है, किसी भी चीज़ में नहीं। मित्सो ने कभी भी हार का स्वाद चखा ही नहीं होता। उस दिन के बाद फिर मित्सो को एक यूनिवर्सिटी कॉल करती है और कहती है कि हम तुम्हें अमेरिका भेज रहे और तुम्हारे सारे पैसे और तुम्हारे सारे खर्चे हम भरेंगे। और मित्सो फिर अमेरिका ऐसे चला जाता है। लेकिन जब मित्सो और पाको की लाइफ में ये सब चल रहा होता है, उनकी लाइफ में ये सब जो उथल पुथल हो रही होती है, उसी बीच में एक सीरियल किलर को इंट्रोड्यूस किया जाता है जो लोगों को मार रहा होता है। बट वो उन्हीं लोगों को मार रहा होता है जो ब्लैक मनी, काले धंधे ये सब करते हैं। और उसके बाद क्राइम रेट बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। लेकिन कुछ लोग उस सीरियल किलर को क्रिमिनल मानते हैं और कुछ लोग उसे भगवान की तरफ पूजने लगते हैं। लेकिन क्राइम रेट कम होने के बावजूद वो आज भी उस सीरियल किलर लोगों को मार रहा है। उसका मकसद क्या है लोगों को मारने का, किसी को भी कुछ नहीं पता। वो आता है, लोगों को मारता है और चला जाता है। तुम्हारे हिसाब से वो सीरियल किलर कौन होगा और वो क्यों ये सब कर रहा है, ये तो हम स्टोरी में जानेंगे ही। वीडियो में आगे जाने से पहले पिछले पार्ट की कुछ चीज़ों पर नज़र डाले थे। हमने देखा था कि कैसे बर्डमैन अचानक से गायब हो जाते हैं और परमैन सेट भी। उसके बाद सुमेरे और मित्सो दोनों ही की लाइफ बहुत ही ज़्यादा चेंज हो जाती है और दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। फिर उसके बाद एक नया सीरियल किलर पूरे जापान में या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस होता है जो लोगों को मार रहा होता है, लेकिन सिर्फ उन्हीं लोगों को जो बूढ़े होते हैं। और फिर हम देखते हैं सुमेरे और मित्सो दोनों ही एक ही रूम में रहने वाले होते हैं एज अ पार्टनर। इस एपिसोड की शुरुआत में हम किसी को देखते हैं जिसके हाथ में तलवार होती है और वो अपने रास्ते जा रहा होता है। तभी हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो उसने बहुत से लोगों को नीचे गिरा दिया होता है। आई मीन पूरी तरह से फिनिश ही कर दिया होता है। वो अपने घर की तरफ जा रहा होता है, तभी वहाँ पे बहुत सी कार्स आती है और उसे चारों तरफ से घेर लेती है। तभी कार्स में से बहुत से सोल्जर्स निकलते हैं बाहर और कहते हैं वहीं रुक जाओ, अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो हम तुम्हें मार डालेंगे। तभी एक्स कहता है मैं तुम सबको चोट नहीं पहुंचाना चाहता, तुम सब अच्छे लोग हो, इसके लिए शांति से कह रहा हूँ चले जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम सबको ख़त्म कर दूँगा। मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता मेरे काम से ज़्यादा। तभी सोल्जर्स के चीफ कहते हैं मासूमों को मारना तुम्हारा काम है। एक्स कहता है नहीं, मैं मासूमों को नहीं मारता, मैं सिर्फ उन लोगों को मारता हूँ जिन्होंने इस समाज में गंदगी फैलाई है, जिनकी वजह से बहुत से घर उजड़े हैं। वो कहता है जो भी है, पर इंसानों की तकदीर का फैसला करने वाले तुम कौन होते हो? जो फैसला लेना है उन सभी के खिलाफ वो हम करेंगे, तुम कुछ नहीं करोगे। तभी एक्स अपनी तलवार निकालता है और कहता है मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा तुम सबको मारने के सिवा, और वो अपने तलवार से उन सभी को मार देता है। उन सभी को मारने के बाद एक्स वहाँ से गायब हो जाता है। और फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पे हम सुमेरे को देख रहे होते हैं। सुमेरे अभी ब्रेकफास्ट बनाने की कोशिश कर रही होती है और जैसा हम जानते हैं सुमेरे को ब्रेकफास्ट बनाना नहीं आता, तो सभी सामान को नीचे गिरा रही होती है और पूरा किचन इधर उधर हो चुका होता है। किचन में कोई भी सामान अपनी जगह पे नहीं होता और मित्सो की शोर सुनने के बाद नींद खुल जाती है। मित्सो की नींद जैसे ही खुलती है मित्सो किचन में जाता है और वो किचन में देखते ही चौंक जाता है क्योंकि किचन पूरी तरह से बर्बाद हो चुका होता है। हर तरफ हर कुछ बिखरा हुआ होता है। मित्सो कहता है सुमेरे तुम ये कर क्या रही थी? सुमेरे फिर रोते हुए कहती है मैं खाना बनाने की कोशिश कर रही थी पर मैं नहीं बना पाई। मित्सो कहता है पहले रोना बंद करो। फिर मित्सो सुमेरे को चुप कराता है और वो साफ करने के लिए बैठ जाता है। और मित्सो की दिन की शुरुआत ऐसी होती है। पहले दिन होता है मित्सो और सुमेरे का जो साथ में रह रहे होते हैं। सुमेरे मित्सो का अकेला काम करते देख वो भी मित्सो की मदद के लिए बैठ जाती है। फिर हम देखते हैं सुमेरे और मित्सो दोनों साथ में काम कर रहे होते हैं, पर सुमेरे को काम करने का इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, जिस वजह से उसके हाथ कट जाते हैं क्योंकि कांच भी गिर चुका होता है फ्लोर पे। सुमेरे को मित्सो कहता है तुम प्लीज़ दूर रहो, तुम काम बढ़ा रही है उल्टा मेरा। फिर सुमेरे दूर हो जाती है और मित्सो सारा सफाई करने के बाद सुमेरे को बैंडेज भी लगा देता है। बैंडेज लगाने के बाद मित्सो सुमेरे के ऊपर हंसने लगता है। सुमेरे कहती है अब तुम हंस क्यों रहे हो? मित्सो कहते हैं तुम कैसे बोल रही थी, रो रही थी तुम, बस सामान ही तो नीचे गिर गया था। सुमेरे कहती है वो मैं कुछ ज़्यादा इमोशनल हुई इसके लिए। मित्सो कहता है क्या सच में? सुमेरे कहती है हाँ मैं सच बोल रही हूँ। पर मित्सो सुमेरे की बात पे विश्वास नहीं कर रहा होता है और बार बार सुमेरे को टीज कर रहा होता है। सुमेरे कहती है ओ प्लीज़ बंद करो ये सब। तभी मित्सो कहता है मैं क्यों बंद करूँ, तुम्हारी गलती है, तुम रो क्यों रही थी वो भी इतनी छोटी सी बात के लिए। सुमेरे मित्सो को रोक रही होती है लेकिन मित्सो उसे बार बार टीज किए जा रहा होता है। इसलिए जब सुमेरे मित्सो के कुछ ज़्यादा क्लोज आके उसे रोकने की कोशिश करती है
उसका पैर फिसल जाता है और वो मित्सो के ऊपर ही गिर जाती है। इस वक्त सुमिरे का सर मित्सो के चेस्ट पे होता है और सुमिरे मित्सो के दिल की धड़कन सुन पा रही होती है। समय के साथ साथ मित्सो के दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज होती जा रही होती है और सुमिरे उसे सुन रही होती है। तभी मित्सो कहता है, उठ भी जाओ, कितने देर रहने का प्लान है? तुम बहुत भारी हो, मुझे बहुत वजन लग रहा है। सुमिरे तभी उठती है और मित्सो को मारती है और कहती है, मैं इतनी भी भारी नहीं हूँ। मित्सो कहता है, हाँ, जो उठाएगा उसे पता चलता है कितनी भारी हो तुम। सुमिरे कहती है, मेरे पास एक सवाल है मित्सो, क्या तुम उसका जवाब दोगे? मित्सो कहता है, हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। सुमिरे कहती है, जब मैं स्कूल में आई और मुझे पता चला तुम मेरे पार्टनर हो, तब मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सी अफवाहें सुनी स्कूल में और वो लोग सिर्फ तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। उन लोग को बहुत गलत फैमिली है तुम्हारे कैरेक्टर को लेके, तुम वो क्लियर क्यों नहीं करते? मित्सो कहता है, मुझे क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है। उन लोग को मैं जैसा दिखता हूँ वैसे सोचते हैं उन लोग। मैं वैसे एक दिन भी गया था स्कूल, उसके बाद तो मैं कभी गया ही नहीं। मेरे कहती, फिर तुम्हें जाना चाहिए ना। मित्सो कहता है, नहीं, मुझे वहाँ पे नहीं जाना और मेरे मार्क्स अच्छे आ ही जाते हैं, इसलिए मैं वहाँ पे जाना नहीं चाहता। सुमेरे कहती, कल से तुम मेरे साथ चलोगे। मित्सो कहता है, मैं नहीं जाने वाला। सुमेरे के बार बार कहने पे मित्सो मान नहीं रहा होता है, इसलिए सुमेरे मित्सो को धक्का दे देती है और मित्सो ज़मीन पर लेट जाता है और सुमेरे उसके ऊपर जोर से जाके कूद के बैठ जाती है। मित्सो कहता है, मर गया, मेरे को बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज़ उठ जाओ, तुम बहुत भारी हो। सुमेरे कहती है, अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हारे ऊपर से उठ जाऊँ तो तुम्हें मेरे साथ स्कूल चलना होगा। मित्सो कहता है, फिर वही बात, मैं नहीं जाना चाहता स्कूल। सुमेरे कहती है, तो फिर मैं भी नहीं उठूँगी। मित्सो कहता है, प्लीज़ उठ जाओ ना, तुम बहुत भारी हो। मेरे कहती है, ऐसे कह रहे हो जैसे तुम्हारे पर पहाड़ टूट पड़ा है, मैं इतनी भी भारी नहीं हूँ। मित्सो कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है मैं मर जाऊँगा, प्लीज़ उठ जाओ मेरे ऊपर से। तो मेरे कहती है, फिर मान जाओ, मेरे साथ स्कूल चलो। मित्सो कहता है, ठीक है मैं चलूँगा, मैं मान गया। आखिरकार मित्सो मान ही जाता है आज स्कूल जाने के लिए। फिर तभी सुमिरे मित्सो से पूछती है, तुमने उस लड़के को क्यों मारा था उस समय? मित्सो कहता है, किस लड़के को? मैंने किसी को नहीं मारा था। सुमिरे कहती है, तुमने सेरेमनी के टाइम मारा था ना एक लड़के को। मित्सो कहता है, उससे? हाँ, उससे मेरी कुछ पर्सनली दुश्मनी थी, इसलिए मैंने मारा। तो मेरी कहती है, कौन सी ऐसी पर्सनली दुश्मनी? मित्सो कहता है, मैं आपको वो नहीं बता सकता, मुझे माफ़ करना। तो मेरी कहती है, ठीक है, कभी मौका मिले तो बता ही देना। मित्सो कहता है, फिर वही बात, मैंने कहा ना मैं नहीं बता सकता। तो मेरी कहती है, कम ऑन, मुझे बता देना, मैं सुनना चाहूँगी। मित्सो कहता है, फिर से? तो मेरी कहती है, छोड़ो, हम चलो टीवी देखते हैं। फिर वो दोनों टीवी देखने लगते हैं और टीवी पे वही किलर का न्यूज़ आ रहा होता है। न्यूज़ में बताया जा रहा होता है कि जिन जिन लोगों को उसने मारा है वो सभी का ताल्लुक डायरेक्ट अंडरवर्ल्ड से था। तभी मित्सो सोचता है, तो वो सब अंडरवर्ल्ड के सोल्जर्स थे, मतलब वो लोग रियल सोल्जर नहीं थे। अच्छा हुआ मैंने उन सबको मार दिया। तभी सुमेरे कहती है, मित्सो तुमने कुछ बोला? मित्सो कहता है, नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला। तभी सुमेरे मित्सो से पूछती है, तुम क्या सोचते हो इस इंसान के बारे में जिसे लोग मसीहा भी मानते हैं और जिसे लोग क्रिमिनल भी कहते हैं? मित्सो कहता है, मेरे से पहले तुम क्या सोचती हो इसके बारे में? सुमेरे कहती है, मेरे ख्याल से ये बहुत ही बुरा इंसान है जो लोगों को बिना गलतियों के मारता है। तभी मित्सो कहता है, ये जिन लोगों को भी मारा है इसने वह सब तो अंडरवर्ल्ड से रिलेट करते हैं और जो अंडरवर्ल्ड से होते हैं वो ब्लैक मार्केटिंग, काला धंधा ये सब करते, तो लोग कैसे अच्छे हो गए? सुमेरे कहती है, फिर भी उसे उन लोगों की जान नहीं लेनी चाहिए, उसे कोई हक नहीं है लोगों को मारने का। तभी मित्सो कहता है, तुम अच्छी हो इसके लिए दूसरों के बारे में अच्छा सोचती हो, लेकिन शायद उसकी कोई वजह भी हो सकती है उन लोगों को मारने की। हम किसी को जज नहीं कर सकते बिना उसकी पास्ट को जाने हुए। सुमेरे कहती है, उसके साथ जो भी बुरा हुआ है, लेकिन इसका कोई हक नहीं बनता कि दूसरों को भी वो वही दर्द एहसास दिलाए जो उसके साथ हुआ है। मित्सो कहता है, शायद हम दोनों की राय इसमें बहुत अलग है। तुम अच्छी हो सुमेरे, लेकिन मेरी राय उसके साथ ही है। मेरे हिसाब से वो सही है और वो जो कर रहा है वो बहुत सही कर रहा है। और मित्सो ये कह के अपने कमरे में चला जाता है और तभी सुमेरे सोच में पड़ जाती है, क्या ये वही मित्सो है जिसे वो जानती थी बचपन में, जो इतना बदल चुका है। एपिसोड की शुरुआत में हम एक घर को देखते हैं जो बहुत ही अलग दिख रहा होता है। उसे देखने से लग रहा होता है कि वहाँ पे कोई आम इंसान रहता नहीं होगा। जब उस घर में हम देखते हैं तो हम किसी को देखते हैं जो बहुत ही सावधानी से चल रहा होता है और उसका हर एक कदम एकदम सोच समझ के वो रख रहा होता है। जब वो एक रूम के सामने पहुंचता है तो वो रूम पूरी तरह से खाली होता है और वो उस रूम के अंदर जाता है। तभी वहाँ पे अचानक से उसके ऊपर एक केव गिर जाती है और उस केव के आजू बाजू एक इलेक्ट्रिसिटी लगी होती है। तो वहाँ पे अचानक से बहुत सारे लोग आ जाते हैं और उसे टॉर्चर करने लगते हैं, यहाँ तक कि उसे इतना टॉर्चर किया जाता है कि वो सहन नहीं कर पाता और एंड में मर जाता है।
फिर हम देखते हैं वहाँ से स्क्रीन ब्लैंक होती है और हम किसी को देखते हैं जो बहुत ही तेज़ी से उड़ता है। उसे ये सपना आया होता है। वो और कोई नहीं, मित्सो होता है। मित्सो जैसे ही उठता है वो कहता है, ये सपना आखिर कब तक ऐसे ही आता रहेगा। मैं उससे एक दिन इसका बदला ज़रूर लूँगा। ये कह के मित्सो अपने कमरे से बाहर निकलता है और अपने अपार्टमेंट के रूम पे चला जाता है। इस समय रात हो रही होती है तो चांद और तारे बहुत ही अच्छी तरह से दिख रहे होते हैं। आसमान बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा होता है। तभी मित्सो ये देखते हुए अपने जेब से कुछ निकालता है और उसे देखता है। उसमें 2 फोटो होती है। वो किन लोगों की होती है ये तो हमें अभी नहीं बताया जाता। उसे देखने के बाद मित्सो के आँख में आंसू आ जाते हैं और मित्सो कहता है, मैं उन सब का बदला लेकर रहूँगा, चाहे मैं मरी क्यों ना जाऊँ। एक दिन वो मुझसे ज़रूर मिलने आएगा और उस दिन मैं उसे मार दूँगा। मित्सो फोटो को देख ही रहा होता है। तभी अचानक से मित्सो के शोल्डर पे कोई हाथ रखता है और ये जैसे फील होता है मित्सो को। मित्सो डर जाता है और वो पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पे सुमेरे होती है। सुमेरे मित्सो से कहती है, आखिर तुम क्या बोल रहे थे अभी मित्सो, मुझे सही से समझ नहीं आया। तुम किससे बदला लेना चाहते हो? मित्सो कहता है, मुझे बस एक मूवी का सीन याद आ गया था। तभी सुमेरे कहती है, तो तुम मूवी भी देखते हो? मित्सो कहता है, हाँ मैं देखूँगा, क्यों नहीं। सुमेरे कहती है, मुझे लगा तुम खाली पढ़ते रहते हो। मित्सो कहता है, मैं इतना भी नहीं पढ़ता। फिर सुमेरे भी उधर मित्सो के साथ बैठ के आसमान को देखने लगती है। तभी सुमेरे मित्सो से पूछती है, मित्सो तुम्हारे मॉम डैड कैसे है? मैं जब छोटी थी तब उनसे मिली थी, उसके बाद एक बार भी मैंने उन्हें नहीं देखा। मित्सो इसका जवाब कुछ नहीं देता। वो बहुत ही ज़्यादा शांत हो जाता है और कहता है, मेरे मॉम डैड अब मेरे साथ नहीं रहते, वो मुझसे बहुत दूर जा चुके हैं। एक किलर ने उन्हें मार दिया, तुमने सुना ही होगा, न्यूज़ पे ही आया था। तभी सुमेरे को याद आता है जब वो अमेरिका आई थी तब एक टीवी पे न्यूज़ आ रही थी, एक फैमिली को कुछ किलर्स ने मार दिया। सुमेरे ने लेकिन कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होता है वो मित्सो की फैमिली होगी। सुमेरे कहती है, पर उन्होंने तुम्हारी फैमिली को क्यों मारा? मित्सो कहता है, शायद परमैन की दुश्मनी की वजह से, कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। मेरी फैमिली को ही नहीं, उन्होंने मेरे दोस्तों को भी मार दिया, जिसमें परमैन भी शामिल था और पायन भी। सुमेरे जैसे ही सुनती है मानो उसे बहुत बड़ा झटका लगता है। पहले उसने मित्सो की फैमिली के बारे में सुना और फिर पायन के बारे में। उसे लग रहा होता है कहीं भूवी भी तो मर तो नहीं गया। तभी सुमेरे मित्सो से पूछती है, भूवी का क्या हुआ फिर? मित्सो कहते हैं, मुझे नहीं पता, भूवी अचानक से गायब हो गया और उसके बाद मैंने कभी पाको को भी नहीं देखा। मैं बहुत डर जाता हूँ जब पाको के बारे में कुछ चीज़ें सोचता हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि वो जहाँ भी होगी सेफ होगी और खुश रह रही होगी। जब सुमेरे मित्सो की तरफ देखती है तो वो रो रहा होता है, उसके आँख में आंसू होते हैं। मित्सो एक हल्की सी स्माइल देता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है सुमेरे, पाको सेफ होगी ना जहाँ भी होगी? सुमेरे भी रो रही होती है इस समय और वो भी हंसते हुए कहती है, हाँ पाको जहाँ भी है वो बहुत खुश होगी। और मित्सो कहता है, मैं भी ना किन बातों को लेके बैठ गया, मुझे जाना चाहिए अब। और मित्सो वहाँ से जाने लगता है और सुमेरे मित्सो को पीछे से देख रही होती है। उसका मन कर रहा होता है वो अभी मित्सो को खुद को बता दे कि वही पाको है, पर वो ऐसा नहीं करती और मित्सो चला जाता है और सुमेरे बस उसे देखती रह जाती है। तभी वहाँ से कैमरा कट होता है और हम दूसरी जगह देखते हैं जहाँ पे कोई बहुत ही तेज़ी से भाग रहा होता है। वो जितना ही आगे जा रहा होता है हमें उतने सारे ही गार्ड्स और सिक्योरिटी देखने को मिल रहे होते हैं। मानो ऐसा लग रहा होता है वो किसी आम जगह पे है ही नहीं, वो जगह बहुत ही ज़्यादा हाईटेक टेक्नोलॉजी से भरी होती है। और जब वो इंसान अपनी मंजिल यानी फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच जाता है तो वहाँ पे कोई खड़ा होता है और वो उससे कहता है, हमें बर्डमैन के बारे में कुछ पता चला है चीफ। ऐसे हमें ये पता चलता है वो जगह जहाँ पे वो है वो बर्ड प्लानट है। चीफ कहते हैं, तुम श्योर हो जिसे तुमने देखा वो पक्का बर्डमैन ही है ना? वो कहता है, हाँ जिसे हमने देखा वो बर्डमैन ही है, पर वो बहुत ही अनजानी जगह पे है जहाँ हमने कभी सोचा भी नहीं था। चीफ कहते हैं, वो जहाँ पे भी है उन्हें जल्द से जल्द हमारे पास लाओ, बहुत से सवाल है जिनके जवाब मुझे चाहिए। जिसे चीफ ने कहा होता है वो अपनी जगह से हिलता तक नहीं है। बहुत देर रुकने के बाद चीफ कहते हैं, क्या हुआ, तुम जा क्यों नहीं रही हो? वो कहते हैं, हम श्योर नहीं है
क्या बॉडमैन सच में जिंदा है? ये बात हमें नहीं पता। चीफ कहते तुम ये क्या कह रहे हो? तुमने बॉडमैन को ढूंढा है और तुम्हें पता नहीं बॉडमैन जिंदा है कि मर गए। वो कहते हाँ, हमने सिर्फ बॉडमैन के सूट को ढूंढा है और उनके बैच को। हम श्योर नहीं है कि वो सच में बॉडमैन ही है या फिर कुछ और। चीफ कहते तो जल्द से जल्द पता करो वो कौन है और कहाँ पे है। मुझे बॉडमैन की पल पल की खबर चाहिए। चीफ की ये बात सुनने के बाद वो चीफ को यस सर कहता है और वहाँ से चला जाता है। तभी हम चीफ को देखते हैं। वो कहते हैं आखिर तुम कहाँ पे हो बॉडमैन? तुम्हें गए इतने साल बीत गए, तुम्हारी कोई खबर तक नहीं आई और अर्थ का कैसा हाल है तुम्हें पता भी नहीं है अभी। और परमैन क्या बन गया है तुम कभी सोच भी नहीं सकते। तुम्हारा फेवरेट स्टूडेंट अब एक क्रिमिनल बन चुका है। और वहाँ से कैमरा कट होता है और हम फिर से एक्स को देखते हैं जो लोगों को मार रहा होता है, लेकिन वो बुरे लोग होते हैं जैसा तुम लोग को पता है। तभी वहाँ पे फिर से पहले की तरह ही पुलिस आ जाती है। ऐसा लग रहा होता है पुलिस को पहले ही पता होता है कि एक्स वहीं पे आएगा, लेकिन इस बार पुलिस के साथ कोई और भी होता है। एक्स ने जिन लोगों को अभी तक नहीं मारा होता है या उन्हें सिर्फ छोड़ दिया होता है, उन्हें मारने जा ही रहा होता है। तभी जो पुलिस के साथ आया होता है वो एक्स के बीच में आ जाता है और कहता है तुम इन्हें अब छू भी नहीं पाओगे। एक्स कहता है तुम कौन हो और तुम मेरे रास्ते में क्यों आ रहे हो? तभी वो कहता है मेरा नाम इससे ज़्यादा मायने नहीं रखता, मैं तुम्हें मारने आया हूँ और मेरी ड्यूटी है तुम्हें ख़त्म करना। तुम लोगों को मार रहे हो और ये बात बहुत ही बुरी है। एक्स कहता है क्या ये लोग का जिंदा रहना इस दुनिया में सही है? वो कहता है मुझे नहीं पता इन लोगों का जिंदा रहना इस दुनिया में सही है या गलत, लेकिन तुम्हारा इन लोगों को मारना ये गलत है। और उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। वो दोनों लड़ते लड़ते इतने दूर चले जाते हैं पुलिस से कि उन्हें कुछ पता भी नहीं होता। एक जगह पे जहाँ पे एक्स रुक जाता है और उससे पूछता है तुम्हारा नाम क्या है? बहुत दिनों बाद किसी ने मुझे इतनी टक्कर दी है। तभी वो कहता है मेरा नाम जो भी है इससे तुम्हें क्या लेना देना, तुम्हें मुझसे लड़ने से मतलब है ना, और मैं तुम्हें आज मार दूंगा एक्स। यहीं पे ये खेल ख़त्म हो जाएगा। एक्स और उसके बीच में वापस से फाइट कंटिन्यू होने लगती है। फाइट के दौरान मित्सो यानी कि एक्स को ऐसी चीज़ें पता चलती है जिससे वो खुद हैरान हो जाता है। वो जो उससे लड़ रहा होता है उसके पास कोई नॉर्मल ह्यूमन वाली स्ट्रेंथ नहीं होती। ऐसा लग रहा होता है उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है। और मित्सो के पास भी कोई नॉर्मल ह्यूमन स्ट्रेंथ नहीं होती। मित्सो के पास भी एक सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और बहुत सी पावर्स होती है। वो दोनों लड़ाई के बीच में अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन मित्सो के पास एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है। इस वजह से वो उसे हरा देता है और लड़ते वक्त उस लड़के के चेहरे का मास्क नीचे गिर जाता है, यानी कि टूट जाता है। और जब मित्सो उसका चेहरा देखता है वो बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है। मित्सो जैसे उसका चेहरा देखता है वो तो सबसे पहले पीछे चला जाता है, और जब वो उठता है तो हमें ये पता चलता है जिससे मित्सो लड़ रहा था वो और कोई नहीं सुमेरो होशिनो होती है, यानी कि वो एक लड़की होती है। और सबसे बड़ी स्पेशल बात तो ये है कि वो और कोई नहीं सुमेरो होती है। मित्सो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा चौंका हुआ होता है, लेकिन वो हंसते हुए कहता है सुमेरो होशिनो। सुमेरो कहती है तो तुम मुझे जानते हो? मुझे लगा नहीं, क्रिमिनल्स भी मेरा शो देखते होंगे। मित्सो कहता है हाँ, आप इतने ज़्यादा फेमस है, मैं क्या कर सकता हूँ। सुमेरो कहती है मैं तुम्हें मार दूंगी। मित्सो कहता है मैं इस बार जीत चुका हूँ और मुझे आपसे लड़ने की ज़रूरत नहीं है। और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी मित्सो यानी एक्स पीछे मुड़ के कहता है आपको सावधान रहना चाहिए मिस सुमेरो। अब मैं आपकी आइडेंटिटी जानता हूँ, तो आपको अपने फ्रेंड्स के साथ अपना भी ख्याल रखना होगा। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। सुमेरो को अभी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है अचानक से एक्स क्यों भाग गया, और सुमेरो वहीं पे खड़ी होती है। तभी सुमेरो को अचानक से कुछ याद आता है और सुमेरो भागने लगती है। और वो भागते हुए कहती है मित्सो की जान खतरे में, मेरी आइडेंटिटी एक्स को पता चल गई है तो उसे पता होगा मैं मित्सो के साथ रहती हूँ। मित्सो की जान खतरे में। और सुमेरो ये सोच के बहुत ज़्यादा डर रही होती है। वो बहुत तेज़ी से भाग रही होती है, जितना वो तेज़ी से भाग सकती थी, बहुत तेज़ी से, जितना तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते उतनी तेज़ी से भाग रही होती है। एक्चुअली में सुमेरो और एक्स की लड़ाई बहुत दूर हुई थी सिटी से। तभी हम दूसरी तरफ मित्सो को देखते हैं जो घर पे पहुंच चुका होता है। वो पहुंचते ही बहुत ज़्यादा परेशान होता है।
ये बात जानने के बाद कि सुमिरे उसे मारने वाली है, वो ऑब्वियस सी बात है, वो परेशान हो गई। तभी सुमिरे घर पे आती है और कहती है, मित्सो तुम ठीक तो हो ना। मित्सो के हाथ में थोड़ी चोट लगी होती है लड़ाई के दौरान, लेकिन सुमिरे को ये बात नहीं पता कि एक्स को भी चोट लगी थी लड़ाई के दौरान। मित्सो कहता है मैं ठीक हूँ। तभी सुमिरे उसके हाथ पे चोट दिखती है और कहती है तुम्हें ये चोट कैसे लगी। मित्सो कहता है मेरे ऊपर कुछ लोगों ने अटैक किया था। सुमिरे कहते तुम ठीक तो हो ना, वो कौन थे। मित्सो कहता है मुझे नहीं पता, बस उन्होंने मुझ पर अटैक किया था। और फिर हम अगले पल में ही देखते हैं सुमिरे मित्सो की पट्टी कर रही होती है। जैसे ही मित्सो की पट्टी ख़त्म हो जाती है, सुमिरे बॉक्स को रखने जाती है अपनी जगह पे। तब सुमिरे के जेब में से एक फ़ोटो गिरती है। मित्सो उस फोटो को उठाता है और सुमिरे को देने चाहता है। तभी मित्सो को उस फोटो में इमेज दिख जाती है और उस फोटो में एक ऐसी इमेज होती है जिसे देखने के बाद मित्सो की मानो पहले तो ज़मीन ही खिसक गई होती है। मित्सो विश्वास ही नहीं कर पा रहा होता कि सुमिरे सच में ये है। और वीडियो में आगे जाने से पहले हम कुछ चीज़ों को रिकैप कर लेते हैं। हमने पिछले पार्ट में देखा था कि कैसे सुमिरे मित्सो को मारने के लिए जाती है, लेकिन सुमिरे को पता नहीं होता कि मित्सो ही एक्स है या एक्स ही मित्सो है। फिर हम देखते हैं एंड में मित्सो को कुछ ऐसा मिलता है जिसे देखने के बाद मित्सो पूरी तरह से शॉक हो जाता है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि ये सच है या झूठ है। तो चलो देखते हैं मित्सो ने ऐसा क्या देखा जिससे वो इतना चौंक गया, और अब क्या होगा जब उसे पता है कि सुमिरे उसे मारने वाली है। तो चलो देखते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं मित्सो किसी के साथ जा रहा होता है, और जो इंसान होता है उसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, ना ही हमने उसे पहले देखा है और ना ही उसके बारे में हम कुछ जानते हैं। जैसे जैसे मित्सो उसके साथ आगे बढ़ता है वैसे वैसे मित्सो को बहुत अजीब लग रहा होता है उसके साथ। मित्सो को ऐसा लग रहा होता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लेकिन मित्सो फिर भी उसके साथ आगे जा ही रहा होता है। कुछ देर चलने के बाद वो लोग एक घर के सामने आके रुक जाते हैं और मित्सो जैसे ही उस घर को देखता है वो चौंक जाता है। तभी मित्सो अपने मन में कहता है ये घर तो वही जगह है जहाँ से सब शुरू हुआ था। आखिर ये मुझे लेके क्यों आया यहाँ पे, और ये करना क्या चाहता है, मुझे ये बात जाननी होगी। तभी वो इंसान मित्सो से कहता है तुम इस घर के बारे में जानते हो मित्सो। मित्सो कहता है नहीं सर, मैं नहीं जानता इसके बारे में सर। उसके बातों का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देते और वहाँ से चले जाते। मित्सो भी उनके पीछे पीछे जाने लगता है और वो लोग घर के अंदर चले जाते। घर के जितना अंदर जा रहा होता है मित्सो, उतनी ही उसको बेचैनी हो रही होती है, उतना ही उसका दिमाग दर्द देने लगता है। उसका सर दर्द के मारे फटा जा रहा होता है, और ये क्यों हो रहा था ये हमें नहीं पता। जब हम मित्सो के ऊपर कैमरा जूम करते हैं तो हम देखते हैं मित्सो की यादें उसके ऊपर हावी हो रही होती है। मित्सो की ऐसी बहुत पुरानी यादें जो उसे एक ही साथ में याद आ रही होती है, जिस वजह से उसका सर बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रहा होता है। अब मित्सो ऐसा लग रहा होता है उस जगह के लिए बना ही नहीं है। तभी भी मित्सो उसके पीछे जा ही रहा होता है, और चलते चलते वो इंसान मित्सो को एक कमरे के पास लेके आ जाता है। वो कमरा बहुत ही ज़्यादा अजीब दिख रहा होता है। उस कमरे को देख के ऐसा लग रहा होता है कि उस कमरे में कुछ ऐसा हुआ है जो कभी भी नहीं होना चाहिए था। फिर हम देखते हैं वो इंसान मित्सो को उस कमरे के अंदर लेके चला जाता है। मित्सो जैसे ही अंदर जाता है उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं, उसकी सांसें फूलने लगती है, क्योंकि कमरे के दीवार पे हर जगह पे लाल धब्बे लगे होते हैं, और वो कोई आम धब्बा नहीं होता, वो खून का धब्बा होता है। आखिर ये किसका खून है और क्यों लगा है ये तुमने पार्ट 2 में देखा ही होगा। वो इंसान जो इस कमरे में आया था कुछ जासूसी करने, उसे कुछ लोगों ने इसी कमरे में मार दिया था पूरी तरह से टॉर्चर करते हुए। और वो इंसान कौन था मित्सो का ये अभी तक हमें नहीं पता। मित्सो बहुत ही ज़्यादा अभी बेचैन और बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ होता है। मित्सो की हालत भी कुछ ज़्यादा ही बिगड़ने लगी होती है। इसी बात का फ़ायदा उठाते वो इंसान मित्सो के ऊपर हमला कर देता है। मित्सो उस अटैक को डॉज तो कर देता है, पर वो बहुत दूर जाके गिरता है, जिस वजह से मित्सो खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता है। उसे शायद चोट भी लगी होती है। वो इंसान मित्सो से कहता है तुम्हें क्या लगा, तुम मुझे मारने आओगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा। एक्स, मैं जानता हूँ तुम मुझे किस लिए मारना चाहते हो। विश्वास करो मेरा, मैंने जैसी मौत उसे दी थी वैसी ही मौत मैं तुम्हें भी दूंगा। आखिर टीचर जैसे मरा आज उसका स्टूडेंट भी वैसे ही मरेगा उसी कमरे में। तभी मित्सो खड़ा होता है और कहता है खुद से अगर मैं आज हार गया तो हमेशा के लिए हार जाऊंगा, और जो मैंने ये सब किया है वो कभी पूरा नहीं होगा। तभी मित्सो खुद को संभालते हुए कहता है तुम्हें लगता है तुम मुझे हरा सकते हो। तभी वो इंसान मित्सो को कहता है
तुम्हें ऐसा लगता कैसे है कि तुम मुझे हरा दोगे? तुम्हारे टीचर भी मुझे नहीं हरा पाए तो तुम किस खेत की मूली हो? मित्सो तभी मन में कहता है, हाँ मैं इसे हरा नहीं सकता, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसी पावर है जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताई और नहीं दिखाई है। शायद मैं उससे इसे हरा दूँ। फिर मित्सो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और मित्सो एक लूप पे पहुंच जाता है। उस लूप में बहुत सी घटनाएं हो रही होती है, जैसे मित्सो की उसकी फाइट कैसी होगी, किस तरह से मित्सो हरा सकता है उसे, किस तरह से उसे मार सकता है। ये सारी घटनाएं आजू बाजू हो रही थी। ये कहूँ मित्सो सारी पॉसिबिलिटीज़ देख रहा होता है फ्यूचर में जो होने वाली होती है। सभी पॉसिबिलिटीज़ में मित्सो हार ही रहा होता है। मित्सो ने लगभग 1 लाख से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ देख ली होती है, बट मित्सो एक ही पॉसिबिलिटी में जीत रहा होता है और मित्सो उसी पॉसिबिलिटी को सिलेक्ट करता है। और मित्सो ये सारे प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ 1 सेकेंड के अंदर अंदर करता है, ताकि सामने वाले को पता भी नहीं चले मित्सो ने अभी किया क्या है। फिर हम देखते हैं मित्सो उसके बीच की लड़ाई शुरू हो जाती है। बहुत देर तक बहुत ही खतरनाक लड़ाई चलती है, बट एंड में मित्सो उससे कहता है, मैं तुम्हें अब अपनी अगली 3 चालों में हरा दूंगा और तुम पक्का ही हार जाओगे। आखिर मित्सो ने ऐसा क्यों कहा ये तो हमें नहीं पता चलता अभी। फिर मित्सो उसे 3 चालों में मार देता है, लेकिन उसे अधमरा कर देता है। मारता बुरी तरह से नहीं है, मित्सो उसके पैर हाथ काट देता है और मित्सो उसके पास जाता है और कहता है, तुम हारे क्यों तुम्हें पता है? क्योंकि तुमने मुझे कमज़ोर समझ लिया। भले मेरे मास्टर मेरे गुरु तुमसे हार गए, लेकिन मैं नहीं हारूंगा, क्योंकि मैं उनसे अलग हूँ। मैंने उनसे अलग रास्ता चुना है और मेरा बदला ज़रूर पूरा होगा। तभी मित्सो से वो इंसान कहता है, अब जल्दी भी करो, मुझे मार दो, अब मैं ये सब देख नहीं सकता। तुमने मेरा बहुत अपमान किया है। मित्सो कहता है, मैंने तुम्हारा बहुत अपमान किया है? तुमने उसे 108 बार दर्द पहुंचाई थी, वो तड़प तड़प के मरे थे, और मैं तुम्हें इतनी आसानी से मार दूँ? ऐसा कभी नहीं होगा। और मित्सो सेम टू सेम उसे दर्द पहुंचाता है 108 बार, और जब तक वो अपने दम न तोड़ दे तब तक मित्सो उसे टॉर्चर करता है। इस समय मित्सो किसी की परवाह नहीं कर रहा होता है, बस उसे टॉर्चर कर दे रहा होता है। टॉर्चर करते करते मित्सो उसे ख़त्म कर देता है। उसे ख़त्म करने के बाद मित्सो कहता है, मास्टर मेरे बदले का पहला फेज पूरा हुआ, मैंने उसे मार दिया। अब मैं आगे लोगों को मारूंगा जिन्होंने आपको मारा था। मैं उन सबसे बदला लूँगा जिनकी वजह से आपने अपने दम तोड़े थे। तभी मित्सो अपना मास्क पहनता है और वहाँ से चला जाता है और कहता है, ये वही जगह है जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ था और यहीं पे ज़रूर ख़त्म होगा एक न एक दिन। मैं उन सभी को मार दूंगा और अपने परिवार, अपने मास्टर, अपने सभी लोगों के बदला लेके रहूँगा। तभी हम देखते हैं वहाँ पे कैमरा कट होता है और हम सुमेरे को देखते हैं, जो घर में अकेली बैठी होती है और वो कह रही होती है, मित्सो को आने में देर हो गई और मित्सो इतना लेट क्यों हो गया। तभी सुमेरे को एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है, एक और लाश मिली है और उसे एक्स नहीं मारा है, ये हमारे पास पक्का सबूत है। और सुमेरे भी अपना कॉस्ट्यूम पहनती है और वो जगह पे चली जाती है। तभी हम मित्सो को देखते हैं जो किसी के सामने बैठा होता है। तभी वो इंसान कहता है मित्सो से, तो तुमने उसे मार दिया? मित्सो कहता है, हाँ मैंने उसे मार दिया। वो इंसान मित्सो से कहता है, तो तुमने मुझे बताया था सुमेरे तुम्हें मारने के लिए आई है, तुम्हें सुमेरे को मारना होगा वरना वो तुम्हें मार देगी। मित्सो कहता है, मैं उसे मार नहीं सकता, मैं उसे छुपूंगा जब तक छुप सकता हूँ। वो कहता है, पर क्यों? सुमेरे से तुम क्यों चुप हो गए? आखिर सुमेरे है कौन? बस हमारे बीच का एक मोहरा है, उसे जल्दी से हटा दो, हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। मित्सो कहता है, तुम्हें पता है सुमेरे ही पाको है, जिस लड़की को मैं इतने सालों से ढूंढ रहा था वो मेरे आसपास ही थी, पर मैं कभी उसे पहचान नहीं पाया। वो कहता है, तुम ये क्या कह रहे हो? तुमने कहा था सुमेरे पाको कभी नहीं हो सकती। मित्सो कहता है, हाँ पर मैंने कल एक फ़ोटो देखी। तभी हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जहाँ पे हमने एपिसोड 2 को ख़त्म किया था। वहीं से मित्सो उस फोटो को देखने के बाद चौंक जाता है। अच्छा, मित्सो उस फोटो को देखता है तो उस फोटो में सुमेरे और उसकी रोबोट होती है, जिसमें सुमेरे के हाथ में उसका परमानेंट सेट होता है। और मित्सो ये देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा चौंक चुका होता है। उसकी मानो पैर तले ज़मीन ही खिसक चुकी होती है। उसके दिमाग में बहुत से सवाल आ रहे होते हैं जो वो सुमेरे से पूछना चाहता है, पर वो सुमेरे से नहीं पूछता। उसकी आइडेंटिटी भी रिवील हो सकती है अगर सुमेरे से वो इतना सारे सवाल करेगा तो। इसलिए मित्सो उस फोटो को वापस नीचे गिरा देता है और अपने कमरे की तरफ चला जाता है बिना सुमेरे को कुछ बताए हुए। तभी वहाँ पे सुमेरे आती है और वो देखती है एक फ़ोटो फर्श पे गिरी हुई है। सुमेरे उस फोटो को उठाती है और अपने पास रख लेती है, क्योंकि सुमेरे ने उस फोटो को पहले देख लिया होता है। सुमेरे कहती है, अच्छा हुआ मित्सो ने उस फोटो को नहीं देखा, नहीं तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती, उसे पता चल जाता मैं ही पाको हूँ।
और मैं उसके सवाल का जवाब अभी नहीं दे पाती। जब तक ये एक्स का मामला चल रहा है तब तक मैं मित्सो को नहीं बताऊंगी कि मैं ही पाको हूँ। तभी हम मित्सो को देखते हैं जो अपने कमरे में बैठा होता है और अभी बहुत ही ज़्यादा बेचैन होता है और डरा हुआ होता है। वो कहता है ये सब हो क्या रहा है मेरी लाइफ में। कुछ समय पहले मुझे सुमेरे मारने के लिए आई और अभी मुझे पता चलता है सुमेरे ही पाको है। और सुमेरे ही पाको क्यों है और किस लिए, और ये सब अभी क्यों हो रहा है जब मैं एक्स बन चुका हूँ, पूरी तरह से अपने कैरेक्टर में खो चुका हूँ। क्यों सुमेरे तुम इतनी लेट क्यों आई मेरी ज़िंदगी में, और मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता आखिर मैं एक्स क्यों बना और सच्चाई क्या है एक्स बनने के पीछे। जब तक मेरा बदला पूरा नहीं होता तब तक मैं तुमसे अपनी आइडेंटिटी छुपाऊंगा। मैं तुम्हें कभी पता लगने नहीं दूंगा मैं ही एक्स हूँ। और वहाँ से कैमरा कट होता है और हम प्रेजेंट टाइमलाइन में देखते हैं जहाँ पे मित्सो से वो आदमी कहता है तो तुम सुमेरे से अपनी आइडेंटिटी छुपाओगे। आखिर कब तक तो सुमेरे से भाग सकते हो, एक न दिन उसे सच्चाई मालूम पड़ेगी। मित्सो कहता है जिस दिन उसे सच्चाई मालूम पड़ेगी उस दिन देखा जाएगा, लेकिन तब तक मैं सुमेरे के साथ रहना चाहता हूँ, उसके साथ यादें बनाना चाहता हूँ। और तभी वहाँ से कैमरा कट होता है और हम सुमेरे को देखते हैं जो एक ऑफिस में बैठी हुई होती है, किसी से पूछताछ कर रही होती है। और फिर हम देखते हैं वहाँ से सीन कट होता है। वीडियो में आगे जाने से पहले हम पिछले पार्ट के बारे में कुछ रिकैप कर लेते हैं। हमने पिछले पार्ट में देखा था कि कैसे मित्सो सुमेरे के साथ रहना चाहता है और उसे ये भी नहीं बताना चाहता कि वही एक्स है। यहीं दूसरी तरफ सुमेरे है जो मित्सो से अभी भी छुपाए रखी है कि वही पाको है, बट मित्सो को पता है कि वही पाको है। आज सुमेरे को ये बात नहीं पता कि मित्सो ही एक्स है। कहानी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है। और दूसरी बात, सुमेरे और मित्सो दोनों ही अलग अलग रास्ते पे है, जो दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ है, बट एक दूसरे को मारना नहीं चाहते। सुमेरे मित्सो को नहीं एक्स को मारना चाहती है और मित्सो सुमेरे को छूना तक नहीं चाहता। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं एक घर में आग लग चुकी है और आसपास के लोग इधर उधर भाग रहे हैं। उस घर में से आवाज़ भी आ रही होती है जैसे कोई किसी को मार रहा है। और आग इतनी ज़्यादा फैल चुकी होती है कि आसपास के घरों में भी पकड़ ली होती है। फायर ब्रिगेड्स आग बुझाने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर किसी के भी अंदर हिम्मत नहीं होती कि उस घर के अंदर जाके देखे कि आखिर चल क्या रहा है, लोग सेफ है कि नहीं, ये भी देखने की किसी में भी हिम्मत नहीं होती। तभी हम घर के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पे एक बच्ची फंसी हुई होती है, उसके ऊपर एक अलमारी गिर चुकी होती है। वो लड़की लगभग 11 साल की होती है और उसके सामने ही कुछ असैसियन कुछ लोगों को मार रहे होते हैं। और शायद जो लोग मर रहे हैं या मार खा रहे हैं वो उसी के परिवार वाले हो सकते हैं। वो लड़की बार बार चिल्ला के बोल रही होती है कि उन्हें मत मारो, उन्होंने क्या बिगाड़ा है, पर असैसियन उसके ऊपर एक दया नहीं करते। फिर वहीं से पीछे से कोई एक असैसियन आता है और उसके सर पे मारता है, जिस वजह से वो लड़की बेहोश हो जाती है। और वो ऐसे कैमरा कट होता है और हम किसी को देखते हैं जो बहुत ही तेज़ी से अपने बेड पे से उठती है, भागते हुए वॉशरूम में जाती है। वो खुद को देखती है आईने में और कहती है तो ये एक सपना था, ये यादें मेरा कब पीछा छोड़ेगी। मेरी आंखों के सामने मेरे दोस्त के फैमिली को मारा गया और मैं कुछ नहीं कर पाई, जबकि उस समय मैं एक परमैन थी। मैं कितनी लाचार थी उस समय, और मैं उन सभी से बदला लेके रहूँगी। मैं उन सभी को मार दूँगी जिन्होंने मेरे दोस्त की फैमिली को मारा। फिर हम देखते हैं वो और कोई नहीं होती, वो सुमेरे होती है। और सुमेरे के साथ कुछ ऐसा हुआ होता है पास्ट में जिस वजह से सुमेरे पूरी तरह से अंदर से टूट चुकी होती है। सुमेरे अपने आप को रेडी करती है और वो चली जाती है ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। जब सुमेरे ब्रेकफास्ट बना रही होती है तो बहुत ही ज़्यादा उदास दिख रही होती है। सुमेरे ब्रेकफास्ट बनाते वक्त एक गहरी सोच में चली जाती है। वो सोच रही होती है क्या मित्सो उसे एक्सेप्ट करेगा, यानी इस नई पाको को, जो एक वॉरियर है जिसका काम ही है लोगों को बचाना और असैसियन को मारना। क्या मित्सो उसकी बातों पे भरोसा करेगा, या मित्सो उसे कभी पाको एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। क्योंकि मित्सो की नज़र में पाको एक ऐसी लड़की थी, भले ही गुस्सा करती थी, भले ही नकचरी थी, बट वो कभी किसी की जान नहीं ले सकती थी। या मैं वो कहूँ कि सुमेरे को इस वक्त रिग्रेट हो रहा होता है कि उसने गलत रास्ता तो नहीं चुन लिया। भले ही मित्सो उसके पास नहीं था तभी, लेकिन उसे एक आशा तो थी कि मित्सो से वो मिलेगी। तो सुमेरे को लग रहा होता है शायद उसने गलत रास्ता चुन लिया। तभी हम पीछे से देखते हैं मित्सो आता है और सुमेरे से कहता है सुमेरे। बार बार मित्सो सुमेरे को बुला रहा होता है, लेकिन सुमेरे तो अपने ही धुन में खोई हुई होती है। वो ये सोच रही होती है क्या मित्सो सच में पाको को कभी एक्सेप्ट करेगा।
तभी मित्सो सुमेरे को जोर से हिलाता है और बोलता है, तुम क्या सोच रही हो? इतनी गहरी सोच में कहाँ खो गई? सुमेरे तभी उठती है, कहती क्या हुआ मित्सो? मित्सो कहता है, मैं तुम्हें कब से बुला रहा हूँ पर तुम ध्यान नहीं दे रही हो। तुम कल भी बहुत अजीब बर्ताव कर रही थी, मेरी बातों पे ध्यान नहीं दे रही थी। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है ना? तुम ठीक तो हो ना? सुमेरे मित्सो से कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ, बस कल मैं कॉन्सर्ट था ना, इसलिए मैं थक गई हूँ। मित्सो सुमेरे से कहता है, तुम्हें फिर आराम करनी चाहिए, तुम रुको मैं ब्रेकफास्ट बनाता हूँ। सुमेरे मित्सो से कहती है, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ और मैं ही आज ब्रेकफास्ट बनाने वाली हूँ। आज मेरी बारी है, तुम्हें पता है ना? मित्सो कहता है, कल तुम बना लेना या फिर कभी और एक्स्ट्रा बना देना, लेकिन अभी आराम करो जाके, अभी आराम की तुम्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सुमेरे वहाँ पे चली जाती है और बैठ जाती है। तभी हम मित्सो को देखते हैं जो ब्रेकफास्ट बना रहा होता है और सुमेरे मित्सो को देख रही होती है ब्रेकफास्ट बनाते वक्त। तभी सुमेरे मन में कहती है, काश ये पल ऐसे रुक जाए, ये कभी आगे बढ़े ही ना। क्या हम दोनों साथ हमेशा ऐसे नहीं रह सकते? मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसे मेरे बारे में पता है या नहीं पता है, मुझे बस इस पल को जीना है, मुझे बस इस इंसान के साथ रहना है। मित्सो ही वो इंसान है जिसके लिए मैंने ये सब शुरू किया था और उसके लिए मैं ख़त्म भी कर सकती हूँ ये सब। तभी हम मित्सो को देखते हैं जो सेम बातें सोच रहा होता है। वो सोच रहा होता है, सुमेरे तुम मेरी लाइफ में कभी आई क्यों नहीं जल्दी? अगर तुम आ गई होती तो शायद मैं कभी गलत रास्ता चुनता ही नहीं। और इस समय मित्सो को भी रिग्रेट हो रहा होता है, उसे भी लग रहा होता है क्या उसने गलत रास्ते को तो नहीं चुन लिया। मानता हूँ बदला लेना ज़रूरी था, लेकिन बदले लेने के चक्कर में उसने खुद को बहुत ही ज़्यादा गलत साबित कर दिया। थोड़ी देर बाद मित्सो ब्रेकफास्ट बना लेता है और सुमेरे मित्सो दोनों ही बैठ के ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। मित्सो सुमेरे से कहता है, मुझे ब्रेकफास्ट के बाद कहीं पे जाना है, काम है। सुमेरे कहती है, मुझे भी मेरे कॉन्सर्ट के बारे में कुछ पूछना है। और दोनों को ही ये काम नहीं होता, मित्सो को कुछ काम होता है उसके किलर वाले रूप के लिए और सुमेरे को भी कुछ काम होता है एक्स को मारने के लिए। इस समय दोनों ही एक दूसरे से अपनी एक बहुत बड़ी सच्चाई छुपा रहे होते हैं और शायद बाद में जाके उन दोनों को इसी चीज़ का पछतावा होगा। तभी हम देखते हैं मित्सो और सुमेरे अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। वो दोनों घर से बाहर निकलते हैं और मित्सो अपने रास्ते चला जाता है, सुमेरे अपने रास्ते चली जाती है। सुमेरे थोड़ी देर चलते हुए एक जगह पे पहुंचती है, शायद वो एक कैफ़े होता है। सुमेरे उसके अंदर जाती है और एक जगह पे बैठ जाती है, लेकिन जब हम देखते हैं तो सुमेरे का ऑलरेडी ही कोई यहाँ पे वेट कर रहा होता है। तभी वो सुमेरे से कहता है, तुमने आने में देर कर दी, तुम्हें तो वैसे कभी देर नहीं होती। सुमेरे कहती है, मुझे कुछ काम था। तभी जो सुमेरे के आगे बैठी हुई होती है सुमेरे को एक फ़ोटो दिखाती है और कहती है, इसे एक्स की तरफ से धमकी मिला है, कल इसे एक्स मारने वाला है और टाइम उसने बताया 5 बजे। सुमेरे कहती है, 5 बजे, कल मैं एक्स को मार दूंगी। तभी वो कहती है, तुम यही बात 2 महीने से कह रही हो, लेकिन आज तक एक्स को नहीं मार पाई। सुमेरे कहती है, एक्स अपने काम को बहुत ही सफाई से करता है, हम आज तक उसके खिलाफ एक भी सबूत नहीं ढूंढ पाए। उसे रंगे हाथ पकड़ने का तो सोच भी नहीं सकते, हमें कुछ ऐसा करना होगा जो एक्स ने कभी सोचा भी नहीं होगा। कोई तो कमज़ोरी होगी एक्स की जो बस हमें पता करनी है। फ़िलहाल तो मैं डरी हुई हूँ एक्स से कि उसे मेरे बारे में अभी सब कुछ पता है। तभी सुमेरे के आगे बैठी हुई लड़की कहती है, तो तुम डर रही हो एक्स से अपनी जान के लिए? सुमेरे कहती है, मैं अपनी जान की परवाह नहीं कर रही हूँ, मुझे मेरे रूममेट की जान की परवाह है। तभी वो लड़की कहती है, तुम मित्सो सुआ की बात कर रही हो, जिस बच्चे की पूरी फैमिली और उसके फ्रेंड्स को मार दिया गया और वो सब किया असैसिन ने, इसलिए तो तुम इस ग्रुप में आई, तुम एक्स को मारना चाहती हो इसी वजह से। सुमेरे कहती है, हाँ मैं एक्स को इसी वजह से मारना चाहती हूँ, वरना मेरी उससे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन उसने मेरे दोस्त की पूरी बचपन बर्बाद कर दी और इसी बात के लिए मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी। लेकिन हम सब जानते हैं एक्स मित्सो ही है, तो मित्सो अपनी फैमिली को क्यों मारेगा? तभी सुमेरे के आगे बैठी हुई लड़की कहती है, आखिर तुम कब तक मित्सो से इस सच्चाई को छुपा के रखोगी? आखिर कब तक तुम ऐसी भागती रहोगी सच्चाई से? एक न एक दिन मित्सो को ये बात पता चलनी ही है, तो अभी सही। सुमेरे कहती, मैं ये बात मित्सो को नहीं बता सकती, वो डर जाएगा और मेरे पास अभी 2 राज है,
जो मैंने उसे नहीं बताए। पहला राज तो ये है कि मैं एक गार्डियन हूँ जो लोगों की मदद करती है और असैसिन को मारती है। लेकिन एक दूसरा राज भी है जो मैं तुम्हें नहीं बता सकती, और जिसके लिए वो इधर आया है। जिस इंसान को ढूंढते हुए इधर आया है वो इंसान मैं ही हूँ। मैं उसे कैसे बताऊँ, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मैं बहुत डरी हुई इस समय, सच कहूँ तो। मैं उसे खोना नहीं चाहती दोबारा, और जब तक ये राज मैं छुपा के रख सकती हूँ तब तक रखने की कोशिश करूँगी, और उसके साथ रहना है मुझे मेरे आखिरी सांस तक। उसकी दोस्त कहती है तुम्हारी कहानी तो बहुत ही ज़्यादा उलझती जा रही है। सुमेरी कहती है शायद मेरी कहानी ही नहीं है, बस मुझे जहाँ ज़िंदगी ले जा रही है मैं वहीं पे जा रही हूँ। तभी वहाँ से कैमरा कट होता है और हम मित्सो को देखते हैं। जो इंसान मित्सो से पहले मिल चुका होता है पिछले पार्ट में, वो इंसान मित्सो के सामने होता है। वो मित्सो को एक फ़ोटो देता है और कहता है कल तुम्हें इसे 5 बजे मारना है। मित्सो कहता है इसे काम हो जाएगा। तभी वो कहता है तुम्हें ये बात पता है ना, कल उसके प्रोटेक्शन में सुमेरी रहेगी, यानी पाको, तो क्या तुम उसका सामना कर पाओगे? मित्सो एक गहरी सांस लेता है और कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर कहता हूँ मेरा मिशन ज़रूर पूरा होगा। हाँ, अगर मैं सुमेरी को एक कमरे में बंद कर दूँ तो शायद जा सकता हूँ आसानी से। तो वो कहता है तुम ये करोगे कैसे? मित्सो कहता है मैं कर लूँगा, आखिर वो मेरे बचपन की दोस्त है, उसे मुझसे ज़्यादा अच्छा कौन जानता है। मित्सो ये कह के वहाँ से जाने लगता है। तभी वो मित्सो से कहता है मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आखिरी बार, क्या पता तुम कल वापस आओ ही ना। मित्सो कहता है चल तू भी पूछ ही ले, सब लोग मेरा इम्तिहान ले ही रहे, तू भी ले ले। वो कहता है ये कुछ ज़्यादा ही हो गया। मित्सो कहता है चल बोल। फिर वो कहता है जब हमारा मिशन पूरा हो जाएगा, हमारा काम पूरा हो जाएगा, तू क्या करेगा? तू क्या सुमेरी को बता देगा कि तू ही एक्स है? मित्सो कहता है इस बारे में मैंने अभी तक सोचा नहीं। हाँ, मैं सुमेरी को सरेंडर ज़रूर कर दूंगा, मैं खुद को उसके हवाले कर दूंगा, और उसकी मर्जी वो क्या करना चाहे मेरे साथ। लेकिन एक और बात है, मैं अगर किसी के हाथों मरना चाहता हूँ तो सुमेरी है और किसी के हाथों नहीं। भले सुमेरी और मेरे रास्ते अलग अलग है, लेकिन आज भी हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, और यही बात मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। हम दोनों अब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग अलग है। वो गवर्नमेंट की नज़र में एक गार्डियन है जो लोगों की रक्षा करती है और असैसिन को मारती है, लेकिन मैं गवर्नमेंट की नज़र में एक टेररिस्ट हूँ जो लोगों को मारता है और एक बुराई फैलाता है। हम दोनों के रास्ते इतने अलग हैं कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता उसके साथ रहने का, लेकिन किस्मत ने मुझे उसके साथ रहने का मौका दिया। यही मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। मैं नहीं जानता मेरी कहानी का अंत कैसा होगा, लेकिन मैं अपने आखिरी पल में सुमेरी को ही देखना चाहूँगा अपनी नज़रों के सामने। हम दोनों अलग अलग कश्ती पे सवार है, हमारे रास्ते अलग है, और ये रास्ता हमें कहाँ ले जाएगा हमें खुद नहीं पता। वो कहता है तो कुछ ज़्यादा ही अजीब बातें करने लगा है आजकल। मित्सो कहता है शायद हाँ, या फिर मुझे वो लड़की मिल गई जिसका मैं इतने सालों से इंतज़ार कर रहा था, इसलिए। अब मित्सो ये कह के जाने लगता है, और सुमेरी भी अपने दोस्त को बाई कह के वहाँ से जाने लगती है, और वहाँ से कैमरा कट होता है। तो मित्सो विलन के हमने पिछले पार्ट में देखा था कि कैसे मित्सो और सुमेरी को एक मिशन मिलता है। वो दोनों के मिशन अलग अलग होते हैं, लेकिन एक ही जगह पे होते हैं। जहाँ एक तरफ मित्सो को उस आदमी को मारने का मिला होता है, तो एक तरफ सुमेरी को उसे बचाने का मिला होता है। वो दोनों ही अपने अपने रास्ते पे सही से चल रहे होते हैं। तो देखते हैं क्या सुमेरी उस आदमी को बचा पाएगी, क्या मित्सो का खेल यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो चलो मेरे साथ इस सफ़र के एंड तक में। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम किसी को देखते हैं जो ज़मीन पर लेटा हुआ होता है। वो चलने की हालत में नहीं होता, उसके हाथ पैर से खून निकल रहा होता है, और वो बहुत ही ज़्यादा जख्मी होता है, और वो मरने की कगार पे ही होता है, और ऐसा लग रहा होता है कि उसने बहुत भारी लड़ाई की है किसी के साथ। तभी वहाँ पे कोई आता है और वो कहता है तो एक्स, तुम्हारा अंत आ गया, मैंने तुम्हें मार दिया। मरते वक्त ज़रा अपनी शक्ल तो दिखा दो, आखिर तुम हो कौन? ऐसा कहने के बाद वो लड़की एक्स के चेहरे पे से मार्क्स निकालने लगती है। वो जैसे ही एक्स के चेहरे पे से मार्क्स निकालती है,
उसका चेहरा देखने के बाद मानो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो। उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो कांपने लगती है। उसके लफ्ज़ से सिर्फ एक ही आवाज़ निकलती है, मित्सुओ, ये तुम हो, तुम ही एक्स हो। और वो उधर ही थम जाती है। वो उसके बाद कुछ बोलने के लायक ही नहीं बची होती है, मानो उसकी दुनिया उधर ही रुक गई हो। तभी वहाँ से कैमरा कट होता है और हम किसी को देखते हैं। वो और कोई नहीं, मित्सो का दोस्त होता है, जिससे मित्सो बातें किया करता था मिशन के बारे में। और उसके साइड में सुमेरे की दोस्त होती है। सुमेरे की दोस्त मित्सो के दोस्त के पास आती है और कहती है कि ये मित्सो कौन है, क्या सुमेरे उसे जानती है? वो लड़का कहता है, तुम्हें पता नहीं, मित्सो ही वो है जिसे सुमेरे ढूंढ रही थी। बचपन में सुमेरे परमैन नंबर 3 थी, ये बात तो तुम्हें पता ही होगी। वो कहती, हाँ, उसने मुझे एक बार बताया था, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि मित्सो उसका दोस्त होगा। मुझे लगा उसका दोस्त परमैन नंबर 1 है। वो कहता है मित्सो ही परमैन नंबर 1 था। तो उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद वो एक्स बन गया। लेकिन मित्सो जानता था सुमेरे ही है जो उसे मारना चाहती है। तभी सुमेरे की दोस्त कहती है, अगर मित्सो को ये बात पता थी तो मित्सो ने सुमेरे को रोका क्यों नहीं? उसने सुमेरे को खुद को मारने क्यों दिया? वो कहता है, मैं इसकी वजह नहीं जानता, लेकिन वो अक्सर कहा करता था, अगर वो किसी के हाथ से मरना चाहता है तो सिर्फ सुमेरे है। तभी सुमेरे की दोस्त अपने शक्ल पर हाथ रखती है और चौंकते हुए कहती है, मैं सोच भी नहीं सकती सुमेरे के ऊपर अभी क्या बीत रही होगी। वो जिस इंसान को बचाना चाहती थी, जिस इंसान के लिए लड़ रही थी, आखिर में उसने अपने हाथों से ही उस इंसान को मार दिया। अब मैं उसकी हालत का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती। तभी मित्सो का दोस्त कहता है, हाँ, ये सब तो होना ही था। दोनों ही अलग अलग रास्ते पे जो थे। फिर वहाँ से कैमरा कट होता है और हम वापस से मित्सो और सुमेरे पे आते हैं। सुमेरे इस समय बहुत ही ज़्यादा शॉक में होती है। वो अपने घुटनों के बल ज़मीन पे बैठ जाती है और मित्सो का सर अपने घुटनों पे रख लेती है और कहती है, मित्सो, तुम्हारी हालत मेरी वजह से हुई है। मैं अब क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तुम्हें कैसे बचाऊं? तुम अपनी आंखें भी नहीं खोल रहे। और सुमेरे ये कहने के बाद बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, बहुत ज़ोर ज़ोर से। उसकी आवाज़ हर तरफ गूंज रही होती है। तभी मित्सो का हाथ सुमेरे के गाल पे जाता है और कहता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, जो भी चुना है ये मैंने खुद से चुना है। तभी सुमेरे चौंकते हुए कहती है, तुम जिंदा हो? सुमेरे ने तो आशा ही छोड़ दी होती है कि मित्सो जिंदा है, लेकिन जब उसे मित्सो की आवाज़ सुनाई देती है तब उसके अंदर एक होप जगती है कि वो मित्सो को बचा सकती है, मित्सो बच जाएगा। तभी सुमेरे जल्दबाजी में कहती है, तुम कुछ मत बोलो, मैं अभी एम्बुलेंस को बुला रही हूँ। तभी सुमेरे अपने दोस्त को कहती है, जल्द से जल्द जाओ, एम्बुलेंस को बुलाओ। सुमेरे कहती है, मित्सो, तुम ठीक हो जाओगे, तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा, अब तुम ठीक हो जाओगे। अब मैं सरकार से कहूँगी तुम्हारी सज़ा कम कर देने के लिए, तुम्हें कोई भी सज़ा नहीं मिलेगी, तुम मेरे साथ रहोगे। मैं बहुत खुश हूँ तुम जिंदा हो, मेरे हाथों से नहीं मरे तुम, वरना मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाती। मित्सो सुमेरे को शांत कराता है और कहता है, एक ही बार में इतने सारे सवाल और जवाब। देखो, मैंने इतने सारे पाप किए कि मुझे भगवान भी माफ़ नहीं करेंगे, तो फिर भी वो तो इंसान है। वो मेरी सज़ा भले ही कम कर दे, पर मैं खुद को कभी नहीं माफ़ कर पाऊँगा। एक्स के रूप में मैंने बहुत से निर्दोषों की जान ली अपने मकसद को पूरा करने के लिए, और ये मुझे कभी भी मंजूर नहीं था, लेकिन ये सब करना ज़रूरी था, एक नए युग की शुरुआत करने के लिए, एक नई कहानी की शुरुआत करने के लिए। और उसकी लीडर तुम बनोगी, तुम मेरा अधूरा सपना पूरा करोगी। तुम ऐसी दुनिया बनाओ जहाँ पे कोई असैसिन नहीं होगा, जहाँ पे लोग खुश रहेंगे। सुमेरे कहती है, पर तुम ही मेरे साथ उस दुनिया में नहीं होंगे, तो उस दुनिया का मैं क्या करूँगी, क्या करूँगी उन लोगों के साथ जी के मैं? मित्सो कहता है, फ़र्क नहीं पड़ता, इससे पहले देर हो जाए, मुझे मार दो, अपनी तलवार उठाओ सुमेरे, मुझे ख़त्म कर दो और मुझे मेरी ज़िंदगी से आज़ाद कर दो। सुमेरे कहती है, मैं ये नहीं कर सकती,
मैं तुम्हें नहीं मार सकती। मेरे हाथ काँप रहे। अगर मैं कोशिश भी करूं तो मैं तलवार नहीं उठा पा रही। मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी इच्छा नहीं पूरी कर सकती। मित्सु कहता है, तुम मुझे इसलिए नहीं मार पा रही क्योंकि तुम अभी भी मुझे पसंद करती हो। अगर तुम सच में मुझे पसंद करती हो तो मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दो, मुझे मार दो। अगर मैं तुम्हारे हाथों नहीं मरा तो मुझे कोई मार देगा, क्योंकि मैं अभी लड़ने के लायक नहीं हूँ। और तुम्हें पता है एक्स के बहुत से दुश्मन हैं। सुमेरे कहती है, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। मित्सु कहते हैं, नहीं, अब कोई और रास्ता नहीं है। पीछे मुड़ने का, देखने का सवाल ही नहीं उठता। मेरा रास्ता यहीं तक था और सफ़र भी। सुमेरे रोते हुए और कांपते हुए अपना तलवार उठाती है और खड़ी होती है। कहती है, तुम मुझे हमेशा याद रहोगे मित्सु। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगी। जो पल हमने साथ में बिताए थे वो मुझे हमेशा याद रहेंगे। ये कह के सुमेरे मित्सु के ऊपर तलवार मारने जा रही होती है और मित्सु मरते वक्त बस एक स्माइल कर रहा होता है। जैसे सुमेरे मित्सु के शरीर के आर पार कर देती तलवार को, मित्सु मरते वक्त बस यही कहता है, तुम मेरे हर सवाल का जवाब दी। मेरा सवाल तुमसे शुरू होता था और तुमसे ही ख़त्म होता था। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। और ये कह के मित्सु की आंखें बंद हो जाती है और मित्सु मर जाता है। सुमेरे ये देखने के बाद बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, बहुत ज़ोर ज़ोर से, इतना ज़ोर ज़ोर से रो रही होती है। और वो पल इतना ज़्यादा इमोशनल हो चुका होता है कि वहाँ के आसपास के लोग भी रो रहे होते हैं। जो मिलिट्री, जो सोल्जर्स एक्स से नफरत कर रहे होते हैं, एक्स की कहानी जानने के बाद वो सब एक्स को पसंद करने लगे होते हैं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है किसी को पसंद करने के लिए, क्योंकि एक्स अब मर चुका होता है। सुमेरे एक्स की बॉडी को उठाती है, यानी मित्सु की बॉडी को, और लेके चली जाती है। वो जाते वक्त जहाँ से भी गुजर रही होती है, सभी सोल्जर्स और सभी लोग नीचे गिर रहे होते हैं। वो मित्सु और सुमेरे की रिलेशनशिप को देख के कुछ कह नहीं पा रहे होते। सभी के सभी घुटनों के बल आगे होते। उनमें से एक कहता है, हम आप दोनों को कभी नहीं भूलेंगे। आपने जो किया है ना, वो हम कभी सोच भी नहीं सकते। अपने ही प्यार को अपने हाथों से ही मारना, ये हम कभी नहीं कर सकते। आप महान हैं मित्सु मेरे, आपसे बढ़ के कोई नहीं है यहाँ पे आज। तभी वहाँ पे मित्सु का दोस्त और सुमेरे की दोस्त आती है। मित्सु का दोस्त आते ही कहता है, मेरा दोस्त एक महान वॉरियर था। उसे हराने के लिए बहुत से लोगों ने बहुत सी चालें चली, लेकिन उसे एक खरोच तक नहीं ला पाए। मित्सु की इच्छा थी, वो तुम्हारे हाथ से मरना चाहता था। आज मेरे दोस्त को मुक्ति मिल गई, वो आज़ाद हो गया और उसका मकसद भी पूरा हो गया। तभी वहाँ पे कुछ सोल्जर्स आते हैं और मित्सु के दोस्त को अरेस्ट कर लेते हैं। मित्सु का दोस्त कहता है, अब जेल में जाने का वक्त हो गया, मिशन पूरा हुआ। चाहते वक्त मित्सु का दोस्त सुमेरे को एक लेटर देता है। सुमेरे वो लेटर लेती है और वहाँ से चली जाती है। मित्सु की बॉडी के साथ क्या हुआ, उसके बाद मित्सु का क्या हुआ, किसी को कुछ नहीं पता, और ये बात वहीं दफन हो जाती है। फिर वहाँ से कैमरा कट होता है और हम देखते हैं सुमेरे वही लेटर पढ़ रही होती है जो मित्सु के दोस्त ने दिया होता है, और टीवी पे न्यूज़ आ रही होती है, मित्सु का दोस्त यानी एक्स का दोस्त भाग चुका है जेल से। और सुमेरे ये देखने के बाद स्माइल करती है और कहती है, तुम कभी नहीं बदलोगे। मैं फालतू में ही परेशान हो रही थी। और फिर बाद में सुमेरे की दोस्त भी वहाँ पे आती है और कहती है, तुम किस बारे में सोच रही हो और उस लेटर में क्या लिखा है, तुमने आज तक मुझे नहीं बताया। सुमेरे कहती है, ऐसा कुछ नहीं इस लेटर में जो तुम्हें पता होना चाहिए। तभी सुमेरे की दोस्त कहती है, मित्सु ने तो तुम्हें कमरे में बंद कर दिया था ना, तो तुम पहुंची कैसे मैदान में, और तुमने मित्सु को कैसे मारा, ये सब मैं नहीं देख पाई। सुमेरे कहती है, उस वक्त हुआ यूँ था कि फिर हम कुछ दिन पहले का सीन देखते हैं जहाँ पे मित्सु और सुमेरे को वो मिशन असाइन किया गया होता है। वीडियो में आगे जाने से पहले हम पिछले पार्ट के बारे में कुछ रिकैप कर लेते हैं। हमने मित्सु विलन के पिछले पार्ट में देखा था कि कैसे मित्सु यानी एक्स का अंत होता है और एक बहुत बड़ी कहानी का खात्मा होता है। मित्सु और किसी के हाथों नहीं मरता बल्कि सुमेरे के हाथों मरता है,
और सुमिरे मारते वक्त मित्सो को कांप रही होती है। और उसके बाद हम देखते हैं मित्सो का दोस्त जेल तोड़ के भाग जाता है और फिर वहाँ से कहानी सुमिरे बताने लगती है पास्ट की। बट क्या पास्ट में क्या हुआ ये ज़्यादा मायने रखता है या प्रेजेंट में क्या चल रहा है वो मायने रखता है, तो हम इस वीडियो में देखते हैं क्या चल रहा है आखिर प्रेजेंट में। इस समय जापान में रात हो रही होती है और ये आज की रात कुछ ज़्यादा ही काली होती है। हम किसी को देखते हैं जो जंगल में भाग रहा होता है, वो बहुत ही तेज़ी से भाग रहा होता है। उसे देख के ऐसा लग रहा होता है कि वो काफ़ी देर से भाग रहा है और लगातार भाग रहा है। उसकी सांसें फूल रही होती है और बहुत ही तेज़ी से सांसें ले भी रहा होता है और हाँफ भी रहा होता है। फिर वो एक बड़े पेड़ के पीछे जाके छुप जाता है और उसके चेहरे पे साफ साफ डर दिख रहा होता है। वो डर रहा होता है पर किससे ही हमें नहीं पता। फिर हम देखते हैं उसके पीछे कोई आता है और कहता है कि तुम मुझसे कब तक भागोगे, कभी न कभी मेरे हाथ में आ ही जाओगे और मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर हम उस इंसान की तरफ देखते हैं तो देख के ऐसा लगता है कि वो एक असैसियन है या फिर वो एक किलर हो सकता है। फिर वो असैसियन उस इंसान के धीरे धीरे करीब जाने लगता है और वो इंसान ये देख के बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। असैसियन को कोई भी आवाज़ ना सुनाई दे इसलिए वो अपने मुंह पे हाथ रख लेता है और कुछ भी आवाज़ करने की कोशिश नहीं करता। इवन वो उस जगह से हिलता भी नहीं है। तभी असैसिन उसके सामने आता है अचानक से और कहता है तुम पकड़े गए। फिर वो इंसान डरते हुए उस असैसिन से कहता है अगर तुम मुझे जाने दोगे तो मैं तुम्हें जो चाहिए वो दूंगा, मेरे पास बहुत पैसा है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो एक्स। तभी एक्स कहता है नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तुम भले कितने अमीर हो पर पैसों के लिए मैं कभी भी किसी को छोड़ता नहीं हूँ। तुम मारे जाओगे मेरे हाथ से और अभी मारे जाओगे। फिर उसे एक्स मार देता है और कहता है अब मेरा काम पूरा हुआ यहाँ पे, अब मुझे जाना चाहिए यहाँ से। तभी हम देखते हैं एक्स के पीछे कोई आता है। एक्स उसे जैसे ही देखता है वो कहता है तुम्हें लगता तुम कुछ ज़्यादा ही खतरा मोल रहे हो खुद के ऊपर, तुमने जेल तोड़ी है और पुलिस तुम्हारे पीछे लगी है, तुम्हें ऐसे खुले में नहीं घूमना चाहिए। फिर वो इंसान कहता है मेरी फिक्र करना बंद करो, अब तुम मित्सो की ज़िंदगी जीने लगी हो मित्सो मेरे। अब तुम एक्स बन चुकी हो, जो एक टाइम पे लोगों को बचाती थी आज वही लोगों को मार रही है। फिर एक्स कहता है तो तुम्हें पता चल ही गया। फिर वो अपने चेहरे के ऊपर का मास्क निकालती है और कहती है हाँ मैं मित्सो की ज़िंदगी जी रही हूँ, क्योंकि मित्सो के कुछ सपने थे जिन्हें मुझे पूरा करना था। अब वो सपने पूरे हो चुके हैं तो अब मुझे एक्स बनने की ज़रूरत नहीं है। तभी मित्सो का दोस्त कहता है तो तुम अब क्या करोगे अपनी ज़िंदगी में, मित्सो भी अभी दुनिया में नहीं रहा और तुम एक्स बन के भी अब कुछ कर नहीं सकती, तो अब क्या करने का प्लान है तुम्हारा मित्सो मेरे होशिनो। सुमेरे कहती है मेरा अभी कोई प्लान नहीं है, मुझे ज़िंदगी जहाँ ले जाएगी मैं वहीं पर चली जाऊँगी। मेरा एक सलाह है तुम्हें भी अपनी नई लाइफ शुरू करनी चाहिए एक नए पहचान के साथ। तुम्हारे पीछे पुलिस लगी है और गवर्नमेंट भी लगी है, शुक्र मानो मैंने तुम्हें छोड़ दिया, वरना उसी दिन तुम मेरे हाथ से मारे जाते। वो कहता है मेरी लाइफ तुम पे उधार है और फिर वहाँ से वो जाने लगता है। जो मेरे कहती है तो इस उधार की ज़िंदगी का फ़ायदा उठाना। फिर वहाँ से कैमरा कट होता है और हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पे कुछ बच्चे साथ में मिलकर स्कूल जा रहे होते हैं। वो और कोई नहीं नोबिता, सुनियो और जियान होते हैं। सुनियो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा दुखी लग रहा होता है। जियान सुनियो से कहता है कि तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो, तुम आज कुछ बोल भी नहीं हो, क्या हुआ है। सुनियो तभी कहता है मेरे पापा के दोस्त को एक्स ने मार दिया कल, तुमने न्यूज़ नहीं पढ़ी। नोबिता कहता है मैंने कल तो न्यूज़ नहीं देखा, लेकिन कुछ समय पहले मैंने देखा था एक्स मर चुका है, तो ये कौन सा एक्स है जो नया आ गया। सुनियो कहता है नहीं एक्स नहीं मरा था। वो तीनों ऐसे ही एक्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे पीछे से सुजुका आती है और कहती है तुम सब किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो। नोबिता कहता है हम लोग एक्स के बारे में बात कर रहे हैं। सुजुका कहती है मुझे एक्स बिल्कुल ही पसंद नहीं, मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी। वो लोगों को मारता है जिनकी कोई गलती नहीं होती, उन्होंने उसका क्या बिगाड़ा होता है। तभी नोबिता कहता है पर कुछ लोग उसे अपना देवता मानते हैं, तुम्हें पता है ना न्यूज़ पे ऐसी बहुत सी खबरें आती रहती है। यान कहता है अगर मुझे एक्स मिल गया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, बस वो मेरे एक बार हाथ में आ जाए। नोबिता कहता है कह तो ऐसे रहे हो जैसे उसे मार ही दोगे, वो एक सीरियल किलर है, तुम उसके सामने एक सेकंड भी नहीं टिक सकते, जब पुलिस नहीं टिक पाए तो तुम कौन हो। तभी सुजुका नोबिता की बात को बीच में काटते हुए कहती है शायद मित्सुमेरे ने एक्स को मारा था, तो यह नया एक्स कौन है जिसके बारे में तुम बातें कर रहे हो। नोबिता कहता है ये बात तो हमें भी नहीं पता। सुनियो कहता है उसके पापा के दोस्त को एक्स ने मारा कल रात को। फिर वहाँ से हम देखते हैं वो लोग अपने स्कूल चले जाते हैं और उन सबका लेक्चर ऐसे रेगुलर चलता रहता है। लेकिन सुनियो ये सब सोचने के बाद बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका होता है और वो पूरे क्लास में उदास दिख रहा होता है। ये देख के नोबिता को बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा होता है कि उसका दोस्त बहुत ही ज़्यादा उदास है। फिर हम लंच टाइम का सीन देखते हैं जहाँ पे नोबिता तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो एक्स के बारे में, तुम्हें भूल जाना चाहिए जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी और ना ही किसी की होगी।
एक्स ने उसे मारा, शायद उसकी किस्मत में था। अगर एक्स जिंदा भी है तो हमें थोड़ी ना मारेगा। सुनियो कहता है पर फिर भी मुझे एक्स बिल्कुल ही पसंद नहीं और मैं चाहता हूँ कि उसे पुलिस जल्द से जल्द पकड़ ले। पीछे से जियान आता है और कहता है नोबिता से, हे नोबिता, ये कैसा रहेगा अगर तुम डोरेमोन से कहो एक्स को पकड़ने के लिए? तो डोरेमोन एक्स को चुटकियों में पकड़ लेगा और एक्स की मिस्ट्री हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। आखिर एक्स लोगों को क्यों मार रहा है और किस लिए मार रहा है ये अभी तक नहीं पता चला किसी को। सभी लोग बस कह रहे हैं कि एक्स का कोई मकसद है, उसके साथ कुछ बुरा हुआ है पास्ट में, इसलिए एक्स अभी प्रेजेंट में सभी लोगों को मार रहा है। नोबिता कहता है मुझे नहीं लगता डोरेमोन इसमें हमारी मदद करने वाला है, क्योंकि उसे इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। उसके हिसाब से जो चल रहा है उसे वैसे ही चलने देना चाहिए। जियान कहता है इतना ही मत बनो, अगर तुम डोरेमोन से कहोगे तो डोरेमोन ज़रूर बात मान जाएगा। और जरा सोचो एक्स कौन है और कैसा दिखता होगा और एक्स क्यों मार रहा है, ये सब तुम्हें जानने में दिलचस्पी नहीं है? तभी सुजुका कहती है हाँ, एक्स के बारे में तो मुझे भी जानना है। आखिर एक्स है कौन जिसे इतना खतरनाक माना जाता है, जिससे गवर्नमेंट तक डरती है? और हम मित्सुमेरे से भी शायद मिल पाएंगे अगर हम एक्स के बारे में ढूंढ रहे तो। मित्सुमेरे भी हमें मिलेगी तो अच्छा ही रहेगा ना। नोबिता मित्सुमेरे का जैसे ही नाम सुनता है वो तो पागल ही हो जाता है। तुम लोग को पता ही नोबिता कितना बड़ा फ़ैन है मित्सुमेरे का। नोबिता कहता है मैं डोरेमोन से ज़रूर बात करूँगा। फिर वहाँ से सीन कट होता है और हम छुट्टी का सीन देखते हैं, जहाँ पर नोबिता भागते हुए बहुत ही तेज़ी से अपने घर की तरफ जा रहा होता है। उसके दिमाग में बस यही चल रहा होता है, डोरेमोन को जाना है और मनाना है एक्स को पकड़ने के लिए। फिर नोबिता अपने घर पे पहुंचता है, फिर अपने बैग को पटकता है और डोरेमोन के पास जाता है। कहता है डोरेमोन एक बहुत अच्छा आइडिया है, चलो एक एडवेंचर पे चलते हैं। डोरेमोन कहता है आज तुम्हें हो क्या गया, तुम कुछ ज़्यादा एनर्जेटिक दिख रहे हो। नोबिता कहता है डोरेमोन चलो ना एक्स के बारे में पता करते हैं, आखिर एक्स है कौन, कहाँ से आया और लोगों को क्यों मार रहा है। डोरेमोन जैसे ये सुनता है वो डर जाता है और कहता है बिल्कुल भी नहीं, हम एक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता करेंगे और एक्स की लाइफ में तो बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। नोबिता कहता है पर क्यों, हमें एक्स के बारे में पता करना चाहिए ना। डोरेमोन नोबिता से कहता है जैसे हमें पसंद नहीं है हमारी लाइफ में कोई इंटरफेयर करे, वैसे एक्स को भी पसंद नहीं होगा। हम बच्चे, हमें एक्स से दूर ही रहना चाहिए, नहीं तो वो हमें भी मार देगा। नोबिता कहता है तुमने जो कुछ भी कहा मुझे कुछ समझ नहीं आया, बस मुझे इतना समझ में आया कि वो हमें मार देगा। इंटरफेयर सब मेरे दिमाग से ऊपर से चला गया, लेकिन फिर भी मुझे एक्स के बारे में पता करना है। और तुम्हें पता है इससे हम शायद मित्सुमेरे से भी मिल सकते हैं और उनका ऑटोग्राफ भी ले सकते हैं या फिर उनसे हैंड शेक भी कर सकते हैं। ये सब जैसे डोरेमोन के दिमाग में जाता है, डोरेमोन तो खुशी के मारे उछलने लगता है और कहता है हम ज़रूर एक्स के बारे में पता करेंगे। और नोबिता मन में सिर्फ उस वक्त यही कहता है पकड़ा जाल में फंस गया। मजाक कर रहा हुआ, बस मैं अपने मन से बोल रहा हूँ, नोबिता ऐसा कुछ भी नहीं कहता। फिर वहाँ से सीन कट होता है और हम सुमेरे के घर की तरफ देखते हैं, जहाँ पे सुमेरे के घर पे कोई मेहमान आया होता है और उसने जस्ट अभी अभी डिनर ख़त्म किया होता है और वो मेहमान उसके घर से सिर्फ अभी अभी ही गया होता है, कुछ समय पहले ही। सुमेरे की मॉम उसे कहती है ये लड़का बहुत अच्छा है ना। सुमेरे कहती है हाँ बहुत अच्छा है, लोगों की मदद भी करता है, मेरी भी कभी कभी मदद करता है जब मैं मुसीबत में होती हो, और ये बहुत ही काइंड पर्सन है। सुमेरे की मॉम कहती है तुम्हारे लिए इसके विचार बहुत अच्छे हैं। सुमेरे कहती है मेरा दोस्त है तो अच्छे नहीं होंगे क्या? सुमेरे की मॉम कहती है तो फिर तुम क्या सोचती हो इसके बारे में? सुमेरे कहती है अब कहना क्या चाहती है मॉम, साफ साफ बोलिए ना। सुमेरे की मॉम कहती है तुम्हें क्या लगता है ये तुम्हारा लाइफ पार्टनर बन सकता है? सुमेरे कहती है मॉम आप फिर से वही बात लेके बैठ गए, मैंने आपको कितनी बार कहा है मुझे शादी किसी से भी नहीं करनी, मुझे शादी वादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सुमेरे की मॉम कहती है पर एक न एक दिन तुम्हें शादी करनी होगी ना बेटा, तो जल्दी कर लो ना, इससे क्या हो जाएगा। सुमेरे कहती है मॉम मैंने आपसे कहा है मैं शादी कभी नहीं करूँगी। और ये कह के सुमेरे वहाँ से चली जाती है गुस्से में। सुमेरे की मॉम के साइड में सुमेरे की फ्रेंड भी बैठी होती है और सुमेरे के पीछे पीछे चली जाती है। सुमेरे की मॉम बहुत ही ज़्यादा परेशान दिख रही होती है अपनी बेटी को लेके और सुमेरे की फ्रेंड बराबर ये समझ से पा रही होती है। हम सुमेरे को देखते हैं जो अभी तारों भरे आसमान को देख रही होती है अपने घर के छत से। फिर वहाँ पे सुमेरे की दोस्त आती है और कहती है तुम्हें नहीं लगता तुम्हें अपने पेरेंट्स की बात मान लेनी चाहिए? सुमेरे कहती है पर वो मुझे शादी करने के लिए कह रहे हैं और मैं कैसे मान लूँ उनकी ये बात को। वो कहती है उनका भी सपना होगा ना, उनकी बेटी की भी शादी हो, तो तुम्हें अच्छा लगेगा उनके सपनों को यूं ही तोड़ना? सुमेरे कहती है ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी मैं शादी नहीं करना चाहती, मैं अपनी लाइफ को बस ऐसे ही जाने देना चाहती हूँ जैसे चाह रही है, भले ही मुझे इसमें थोड़ी तकलीफ़ हो पर फिर भी मैं शादी नहीं करना चाहती। और सुमेरे गुड नाइट कह के वहाँ से जाने लगती है। तभी सुमेरे की दोस्त पीछे मुड़ के कहती है वो मर चुका है। सुमेरे कहती है ये बात मुझे पता है। सुमेरे की दोस्त कहती है शायद मुझे ये बात तुम्हें बतानी नहीं चाहिए थी, लेकिन अब तब भी मर चुका है, ये बात तुम अपने ध्यान में रखो, वो कभी वापस नहीं आएगा। अब तुम्हें ये सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करना होगा, भले तुम उसे पसंद करती थी पर वो अब नहीं रहा,
और तुम्हें लाइफ में मूव ऑन करना होगा। सुमेरी कहती है ये बात मुझे पता है, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। और वहाँ से सुमेरी जाने लगती है। उसकी बातों में साफ साफ दिख रहा होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो चुकी है उस समय। फिर सुमेरी अपने कमरे में जाती है, अपने घर का दरवाज़ा बंद करती है और बहुत ही तेज़ी से रोने लगती है। भले ही उसकी आवाज़ उसके घर से बाहर नहीं जा रही होती है, लेकिन वो फिर भी बहुत ही तेज़ी से रो रही होती है। सुमेरी कहती है मैं क्यों गई बाहर और मैं क्यों गई उस समय। अगर मैं कमरे में रह गई होती तो शायद मित्सो आज मेरे साथ होता। ये मेरी किस्मत मेरे साथ क्या करती है मुझे कभी कुछ पता नहीं चलता। जब मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती थी तो तुम मेरे साथ रहते थे, बस मैं खुश रहती थी। लेकिन जब अब मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ तो अब तुम ही मेरे साथ नहीं हो मित्सो। फिर हम मित्सो की फ़ोटो को देखते हैं और वो कहती है वो दिन आज भी मुझे याद है। फिर वहाँ से कैमरा कट होता है। तो गाइस ये था सीज़न 1। अगर तुम सीज़न 2 नहीं चाहते तो तुम बस इसी एंडिंग के साथ खुश रहो कि सुमेरी ने एंड अप कर लिया और मित्सो को भूल गई, लेकिन वो फिर भी किसी से शादी नहीं करती और अपनी ज़िंदगी बाकी की ऐसे ही बिताती है अकेले। फिर उसके बाद डोरेमोन मित्सो के बारे में कुछ जान नहीं पाता और एंडिंग वहीं पे हो जाती। अगर तुम्हें सीज़न 2 चाहिए तो हमें मित्सो को ज़िंदा करना होगा। मित्सो कैसे ज़िंदा होगा ये हम सीज़न 2 में देखेंगे। अगर तुम्हें सीज़न 2 सच में चाहिए तो मुझे कमेंट करो सीज़न 2 करके और मैं इसके ऊपर वीडियो लेके आऊँगा। जितने ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे उतनी जल्दी वीडियो आएगी। तो अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करना भूलना मत। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।